गोविंद गोविंद पदुंगलो छे मकरंद। सभी मेरे ठाकुर जी के दर्शन प्राप्ति की आस लेकर के प्यारे राजद्वार की ओर भागे आ रहे हैं। हाँ? और अगर किसी को दर्श की प्राप्ति हो जाती है तो भैया उसकी प्यास तो और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो ये नेत्र सदैव गोविंद को देखते रहे। हाँ? इन नेत्रों को गोविंद की दिव्य छवि के अलावा और कुछ दृश्य ही ना हो, बताइए। और प्यारे गुरुदेव कहते हैं आनंद बोड़ा तीजो बाते रुक्मिणी सदृशाए पाते। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। कन्या सहित एही बरा तुल्य ही नहीं तीने पुरा। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। आरंभ अंबर पुण्य बला जेते तेणे ईश्वर तो साचेते। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। प्रसन्न हेवो शूलाधारा रुक्मिणी लाभो एही बारा। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। मकरंद पाना करे हेले तरिले प्रजा नारी। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। जय जगन्नाथ। प्यारे आज देखिए बाबा भूत बावन से प्रार्थना करने लगी। ये विदर्भ जो राज्य की कन्याएं हैं, विदर्भ राज्य की जो नारियां हैं, इन्होंने बाबा भूत बावन से प्रार्थना किया कि प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि यही हमारे रुक्मिणी जी को प्राप्त हो वर के रूप में। बताइए प्यारे बड़े ही सुंदर भाव से कल हमने मेरे ठाकुर जी के विवाह प्रसंग का भी दर्शन किया। और अब गुरुदेव कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए थे। हाँ? और प्यारे गुरुदेव ने दर्शन कराया। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी था,
वो भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था और भगवान सूर्य की उपासना के कारण से उसकी तेज बढ़ने लगी। और एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि भगवान सूर्य प्रसन्न हुए प्यारे उसकी सेवा से और स्वयं प्रकट होकर के उसको एक दिव्य मणि प्रदान किए। जिस मणि के धारण पर जब सत्राजित मणि को धारण करके मार्ग में जाता ना तो ऐसा लगता कि स्वयं भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। हाँ बताइए मणि का प्रभाव। और उस वह जो मणि था वो मणि का भी एक विशेषता, चमक तो बढ़ाई, तेज तो बढ़ाई, पर साथ ही प्यारे मणि की यह विशेषता थी कि वो नित्य ही 8 बार स्वर्ण, कितना 8 बार स्वर्ण प्रकट करता था। बताइए अगर 8-8 बार मिट्टी ले आए तो फिर कुछ ही दिन में पूरी की पूरी कुकरदा पड़ जाए, है ना। तो 8 बार स्वर्ण सोना तो विशिष्ट गुण था। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन एक दिन उस मणि को धारण करके वन में गया और वन में जाकर के व्याघ्र के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई प्यारे तो आज नगर में हल्ला हो गया। क्या कि हो सकता है सत्राजित के पास अधिक धन हो जाएगा, इस भय से कृष्ण ने उसके भाई को मार करके उस मणि को ले लिया है। बताइए प्यारे आज मेरे गोविंद अपने ऊपर आए, इस लांछना को मिटाने के लिए सत्राजित के भाई प्रसेन की तलाश में निकल पड़े। गुरुदेव श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनी कहती व्याससुता राजन सुना एका चिता। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। अनेक तपे सत्राजिता सूर्य संगते हेलामिता। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। प्रसन्न चित्ते दीनामणि आपना कंठो रत्नमणि। गोविंद 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 पदुंगलो छे मकरंद। सत्राजितार कंठे देई तपन गले तो साहोई। गोविंद गोविंद गोविंद
वधुंगलोचे मकरंदा। प्यारे आज मेरे ठाकुर जी पहुंच गए वन में। वन में जाकर के ठाकुर जी ने 17 जीत के पद चिन्ह देखे। पद चिन्ह देखते देखते पहुंच गए उस स्थल पर जहां पर व्याघ्र ने, क्षमा करें, प्रसेन के पद चिन्ह देखते देखते ठाकुर जी पहुंच गए उस स्थल पर जहां पर व्याघ्र ने प्रसेन की हत्या करी थी, है ना। प्रसेन का शिकार किया था। और भैया वहां देखते हैं तो वहां तो मणि है ही नहीं। हाँ, तो मणि गई कहां? फिर वो जो व्याघ्र का पद चिन्ह था उसका अनुसरण करते करते व्याघ्र के पद चिन्ह को देखते देखते ठाकुर जी पहुंच गए एक ऐसे स्थल पर जहां से व्याघ्र का पद चिन्ह भी गाया। वहां फिर एक भालू का पद चिन्ह था और भालू के पद चिन्ह को देखते देखते पहुंच गए ठाकुर जी एक गुफा में। और इस गुफा में ठाकुर जी ने क्या देखा? एक कन्या उस मणि को खेल रही है। प्यारे ये गुफा था जामवंत महाराज का। और ये जामवंत जी ना त्रेता युग से थे। हाँ? मेरे ठाकुर जब लीला मर्यादा पुरुषोत्तम, क्षमा कर, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्राकट्य लेकर अपने भक्तों पर कृपा करने आए थे, तब के थे जामवंत जी महाराज। गुरुदेव बताते हैं प्यारे, जामवंत जी ने एक बार बगैर अंग वस्त्र के मेरे राम को देखा और उनके मन में यह भाव जागृत हुई कि इतनी सुडोल काया, इतना रिष्ट पुष्ट। अब भैया मौका लग जाता था दो दो हाथ हो जाए। हाँ? तो मेरे राम ने क्या क्या कहता है? भक्त का भाव तो मेरा राम जान लिया ना। मेरे राम ने कहा कि जामवंत जी इस बार तो हम मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। फिर जब आएंगे लीला पुरुषोत्तम के रूप में तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और प्यारे आज जामवंत जी का मेरे ठाकुर मेरे लीला पुरुषोत्तम के साथ द्वंद्व प्रारंभ हुआ। और ठाकुर जी ने जैसे ही जामवंत जी महाराज को भूमि पर पटका ना, जामवंत जी हाथ जोड़ करके वहां पर गोविंद के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, मैं जान गया आप कोई और नहीं, आप मेरे राम हो, आप ही मेरे राम हो, मैं जान गया। और प्यारे आज जामवंत जी महाराज ने मेरे ठाकुर के चरणों में उस मणि को अर्पित किया और साथ ही ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु ये दास अब तक केवल आपके दर्शन पाने के लिए ही तो था। अभी तक मैं जीवित हूं तो केवल और केवल आपके दर्शन पाने के लिए। प्रभु आपने मुझ पर कृपा करी, दर्शन दे दिए, अब प्रभु मुझे मुक्त करिए प्रभु। और गोविंद एक निवेदन, मेरी ये कन्या
इसे भी आप स्वीकार करिए। इस तरह मेरे ठाकुर का एक और विवाह हुआ। किनसे? जामवंती जी से, है ना। ये ठाकुर जी का द्वितीय विवाह। गोविंद उस मणि को लेकर के आए और सत्राजित को वापस कर दिया, सत्राजित को दे दिया। प्यारे, सत्राजित ने कहा कि जो मणि मेरे ठाकुर के, मेरे इष्ट के अपमान का कारण बनी है, ऐसी मणि को मैं रख करके क्या करूं प्रभु, इसे आप ही स्वीकार करिए। और साथ ही कहा कि आप मेरी पुत्री का भी वर्ण करिए। इस तरह मेरे गोविंद के एक और विवाह का दर्शन, माता सत्यभामा जी के साथ ठाकुर के विवाह। कितने विवाह हुए? कितना कितना? आज भी भंडारा छे और कैल भी अच्छे। कितना? हाँ प्यारे, इस तरह ठाकुर जी ने तीसरा विवाह किया। आगे ठाकुर जी का विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। कालिंदी अर्थात यमुना जी। एक बार गोविंद हस्तिनापुर आए हुए थे, और हस्तिनापुर जब आए हैं ना, तो अर्जुन के साथ बिहार के लिए निकले प्यारे। और बिहार में जा रहे थे, यमुना जी के तट पर उन्होंने देखा कि एक युवती तप में लीन है। गोविंद ने अर्जुन जी को भेजा, अर्जुन से कहा कि पार्थ, आप जरा जाकर के देखना, वो जो युवती है वो युवती भला क्यों बैठी हुई है, जरा आप जाकर के पता करके आइए। प्यारे, अर्जुन जी जाकर के जब पता किए ना, अर्जुन जी ने पूछा कि मैया आप कौन हो और आप किस ध्येय से यहाँ पर बैठी हुई हो। तो प्यारे, माता कालिंदी कहने लगी कि मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूं, और मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं, अतः मैं उनकी प्राप्ति के ध्येय से तप कर रही हूं। प्यारे, आज मेरे ठाकुर जी के पास आकर के अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये आपको प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। हाँ? और प्यारे, इस तरह मेरे गोविंद का एक और विवाह। मेरे गोविंद का एक और विवाह किनके साथ? कालिंदी जी के साथ हुआ। फिर ठाकुर जी का विवाह मित्र वृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। एक नरकासुर नाम का दैत्य था प्यारे,
जिसको भौमासुर भी कहते हैं। हाँ? और ये पूरे 16,100 राजकुमारियों को अपनी कैद में रखा हुआ था। कितना? 16,100। अब ये जो राजकुमारी थी, इन्होंने मेरे गोविंद का चिंतन किया, इन्होंने ठाकुर जी की प्रार्थना करी और ठाकुर जी से कहने लगे कि गोविंद आप ही आकर के हमारा उद्धार करिए। हे ठाकुर, अब आपके अलावा हमें बचाने वाला कोई और नहीं है। और प्यारे, जब भी जिसने भी आर्त भाव से मेरे ठाकुर को बुलाया तो मेरा आर्त त्राण, मेरा आर्त त्राण वहां अवश्य आता है और आ करके अपने भक्त पर कृपा करता है, अपने भक्त के पीड़ा, अपने भक्त के कष्ट का हरण करता है। हाँ? जब भी किसी भी प्रकार का कष्ट हम पे आए ना, तो ठाकुर पे अर्पित करिए। ठाकुर की युगल चरणों में जब हम अपने आप को अर्पित करते हैं ना प्यारे, तो मेरा ठाकुर अवश्य ही हम पे कृपा करता है। हाँ? करोगे तब तो पाओगे कृपा। तो क्या करना है? तो ठाकुर जी से प्रार्थना। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में उसे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए मेरे गोविंद के प्रति शरणागत भाव से सभी कहेंगे, हम हारे 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 हो, तुम हारे के सहारे हो, हम हारे 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 हो, तुम हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे हो, हम हारे हारे हारे, शाम शाम मेरे श्याम, हम हारे के सहारे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
और प्यारे दास क्या कहते हैं? तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। तू है मेरा एक सावरा, तू है तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं कुछ समझ सांवरे, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। श्री राधे। एक बार जोरदार हाथी उठा के बोलो जगन्नाथ स्वामी के। और प्यारे जब समर्पण के भाव आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति यह कहें परमात्मा के प्रति जब जीवात्मा में समर्पण के भाव आ जाते हैं, जब गोपी के भाव आ जाते हैं ना, तो अपना शुद्ध भूल जाता है और कहने लगता मेरे पास है कि क्या, जो कुछ है तेरा ही है सांवरे। हाँ, और जब ये भाव आ गए, जिसके मन में भी ये भाव आ गए प्यारे, तो ये मान के चलिए आप पे ठाकुर जी की विशेष कृपा है। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा सब कुछ तेरा। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा। तूने दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहूँ, सुन लो प्रभु अब। जो कुछ दिया मुझको प्रभु सब दिल की कहूँ, सुन लो प्रभु अब। तेरे भरोसे रहूं सांवरे। हम सभी बोलेंगे क्या, हम ए दे। कहाँ गए गणेशा वाले?
हम हारे हारे हारे। देखो आप ही के लिए है ये, हाँ अपने लिए तो अच्छे से बोलो। हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे। इतने जोर से बोलो कि ठाकुर जी के कर्णेंद्रियों तक पहुंच जाए। हम श्याम श्याम मेरे श्याम, हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे 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 हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे। जय जगन्नाथ। प्यारे, प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का दैत्य, जिनके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधक बन करके हैं, आज मेरा ठाकुर जाकर के उनको मुक्ति दिलाई। उस भौमासुर नाम के दैत्य का वध करके ठाकुर जी ने उन कुमारियों को कारागार से मुक्त कराया। और प्यारे, इस तरह जब कारागार से ये राजकुमारी मुक्त हुए, क्या हुआ? श्री राधे। हमारे बीच पूर्व विधायक रायगढ़ के श्रीमान विजय अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। वो मंच पर आकर के महाराज श्री से तथा भागवत भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान विजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक रायगढ़, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका सब कोई स्वागत करेंगे। श्रीमान विजय अग्रवाल जी का एक बार पुनः तालियों के साथ सबको स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व विधायक रायगढ़ के श्रीमान विजय अग्रवाल जी।
आइए महाराज जी से निवेदन कीजिए कि भगवान के चरित्रों का दर्शन करा करके हम सब भक्तों को अनुग्रहित करें। महाराज श्री जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय 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 श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्यारे आज मेरे ठाकुर ने जब कुमारियों को मुक्त कराया तो ये राजकुमारी जो थी ना, इन्होंने कहा कि देखिए हम इतने दिन तक पर पुरुष के सानिध्य में रहे ना, और ये संसार जो है ना मोहन, ये संसार, यहाँ के लोग, अरे जिन्होंने मां सीता को तक नहीं छोड़ा तो हमारी क्या स्थिति होगी। गोविंद हमें कौन स्वीकार करेगा। हे ठाकुर आप हम पर कृपा करिए, आप ही अब अपनी दासी के रूप में हमें रखिए। और इस तरह प्यारे मेरे ठाकुर का यहाँ पर 16,100 राजकुमारी के साथ पुनः विवाह। कितना हुआ आप संख्या, कितना? हाँ 16,108। वैसे इसके आध्यात्मिक पक्ष का दर्शन करें ना प्यारे, तो ये जो 16,100 है, यह जो है ना, ये वेदों के मंत्र थे। और जिन मंत्रों को ये नरकासुर लुप्त करने के भाव से बांध करके रखा हुआ था। और प्यारे हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा कई बार हुआ, जब भी कोई आक्रांता आए तो उन्होंने हमारे यहाँ के शिक्षण पद्धति और हमारे भारतीयों के, हमारे सनातनियों के जो जीवन शैली है ना, वो किस प्रकार से बिगड़े, यही भाव लेकर समाज को तोड़ने का ही कार्य किया है। क्योंकि बताऊं आपको, हमारे भारतीय शिक्षण पद्धति इतनी श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति, हमने कथाओं के माध्यम से विगत 6 दिवसों में ऐसी अनेक कथाओं का दर्शन किया ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी अपने यहाँ कब से हुआ था? कब से? द्वापर युग से हुआ था ना। ठाकुर जी बलराम जी महाराज का जो जन्म हुआ, संकर्षण क्रिया, संकर्षण क्रिया अर्थात आज की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी। महाभारत की कथा हमने देखा, और महाभारत की कथा में हमने यह भी देखा, आज मोबाइल और टीवी देख करके, प्रसारण को देख करके हमको ऐसा लगता है भैया ये चमत्कार है। हमारे यहाँ द्वापर युग में ही हो गया था, हुआ था ना। वायुयान 9वें स्कंद में हमने कथा सुनी, राम जी की कथा, अशोक विमान की कथा का दर्शन किया था ना। त्रेता युग में हो चुका था। पुष्पक विमान के बहाव से दर्शन किया था ना। तो प्यारे इस तरह हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो श्रेष्ठ ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, क्या बाप तो, हाँ इसको मत भूलना। और भैया आप किसी का गर्व करो या न करो, मन में सदैव यह गर्व रहना चाहिए कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ,
और सनातनी परिवार में हूं, है ना? तभी ना हम भागवत जी के अधिकारी बने हैं, है ना? हमने प्रारब्ध में भी दर्शन किए किस प्रकार मैकाले आकर के यहाँ की शिक्षण पद्धति को बदला। तो ये भौमासुर भी वैसा ही षड्यंत्र कर रहा था, जिसको आज मेरे गोविंद ने उसकी दुष्टता का उचित दंड दिया। और ठाकुर जी ने वेदों के मंत्रों का उद्धार किया। प्यारे प्यारे एक बार ऐसे ही ठाकुर जी और माता रुक्मणी बैठे हुए थे और ठाकुर जी के मन में एक हास परिहास करने का भाव जागृत हुआ। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि जब ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं और माँ रुक्मणी पंखा झल रही है, उसी समय ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी आपने हमसे विवाह क्यों किया? माता रुक्मणी जी यह सुनकर के भैया स्तब्ध सी रह गई, अवाक हो गई। ठाकुर जी ने फिर आगे पूछा कि हमारा और आपका जोड़ा जो है ना बिल्कुल भी मेल नहीं है। बोले आप देखो कहां विदर्भ राजकन्या और हम अहिर के छोरे, आप कितनी गोरी, हम कहां काले। हाँ? और न तो घर बार का पता, नहीं खानदान, और अगर चरित्र देखें तो भी विशेष कोई चरित्र तो है नहीं। बाल्यावस्था में लोग माखन चोर कहते थे, फिर धीरे से दुकुल चोर कहलाया, फिर रणछोर कहलाया। और प्यारे इस प्रकार गोविंद जब कहने लगे तो माता रुक्मणी ने कहा, बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया, अब जरा आप सुनिए। आप जो कह रहे हो ना सटीक कह रहे हो, आपका और हमारा जोड़ा बिल्कुल नहीं मिल रहा। हाँ? हम कहा सामान्य नारी और आप हो हरि, आप हो श्री हरि। हरति इति हरि, जो हरण करते हैं, क्या चीज का हरण करते हैं? और मैया ने बड़े भाव से कहा, ब्रजी प्रसीतम नवनीत चोरम गोपांगनाना च दुकूल चोरम अनेक जन्मार जीत पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ठाकुर आपके नाम के आगे चोर लगा है, मैं भी कहती हूँ आप चोर हो, आप हरि हो, आप हरने का कार्य करते हो, लेकिन क्या हरने का? गोपांगनानाम च दुकुल, दुकुल अर्थात पीड़ा, आप पीड़ाहारी हो। हाँ?
ठाकुर जी आपने कहा कि हमारे माता पिता का कोई पता नहीं है। गोविंद, जब आप स्वयं जगत पिता हो तो भला आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आपने कहा आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं है। तो ठाकुर मैं भी कहती हूं कि आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गुणातीत हो। और प्यारे, जितने भी शब्दों का प्रयोग गोविंद ने किया था ना, उसका अर्थ मैया रुक्मणी ने बदल करके जवाब दिया। हाँ, क्या है? व्यक्ति के नजरिए पर भी यह प्रभावित रहती है कि हम सामने जो देख रहे हैं ना वह कैसा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको आप पूछो कि चंद्रमा कैसा है तो बोलेंगे चंद्रमा में एक काला दाग रहता है। और चंद्रमा जो हजारों तारों से अधिक चमकदार है, जो टिमटिमाते हुए तारों का प्रतिनिधित्व कर रही है। जब चंद्रमा का आगमन होता है तो तारे लुप्त हो जाते हैं, हम उस गुण को भूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं? चंद्रमा में एक काला दाग है। तो ये नजरिया है प्यारे। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और मेरे गोविंद के शरणागत जो होते हैं उनके किस्मत ही खुल जाते हैं। उनके किस्मत ही खुल जाते हैं प्यारे। बजा लो, संकोच काहे करते हो आप? मैया आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तब ना अच्छा लगेगा। और यहाँ भूल जाओ। देखिए मैं प्रथम दिवस से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रथम दिवस से निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ भूल जाओ। यहाँ पर जितने हैं ना सब गोपी का भाव लेकर के बैठे। हम जीव हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यही भाव लेकर के बैठिए। ये मत देखिए कि आपके बगल में कौन बैठा है या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग जो होते हैं उनका काम ही है कहना, वो तो कहेंगे ही, है ना। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नमेन्यते यामः प्रिययाभिरुभामिने। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में इस दिव्य कथा का दर्शन गुरुदेव ने कराया प्यारे। हाँ, आगे ठाकुर जी की ज्वर लीला की दर्शन कराई। नमामि तानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं जातिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसरोदहेतुं यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांता ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांता। प्यारे एक बार ठाकुर जी को
ब्रज की याद आई। और ठाकुर जी के साथ उद्धव जी थे। मथुरा में जब से ठाकुर जी आए ना, तो ठाकुर जी का अंतरंग मित्र अगर कोई है मथुरा में तो वो कौन है? उद्धव जी महाराज। ठाकुर जी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव जी, आप एक बार ब्रज में जाइए और ब्रजवासियों को कुछ ज्ञान देकर के आइए। क्या उद्धव जी के मन में ना मैं की भावना जागृत हो गई थी प्यारे। उद्धव जी विचार करने लगे कि मुझसा ज्ञानी तो पूरे मथुरा में नहीं है। हाँ? और जहां पर मैं वहां पर मैं नहीं। क्या? जहां पर मैं वहां पर मैं नहीं, ऐसा मेरा ठाकुर कहता है प्यारे। जिसके मन में भी आम की भाव आती है वहां से मेरे गोविंद दूर हो जाते हैं। प्यारे आज उद्धव जी की मन में जो मैं की भाव आई थी ना, उसको दूर करने के लिए गोविंद ने ये लीला करी है। और गोविंद ने कहा कि उद्धव जी क्या है, ठाकुर जी को ज्वर आ गई थी, बुखार आया था ठाकुर जी को। जितने वैद्य थे ना, सारे वैद्य मानो हार मान चुके थे आज। पर ठाकुर जी की बीमारी तो जाने का नाम नहीं लेते। तो उद्धव को बुला करके ठाकुर जी ने कहा, क्षमा करें। बार बार इसीलिए निवेदन करता हूं कि मंच के आसपास थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना पड़ता है। पीछे में जो भी कुछ जला रहे हैं थोड़ा सा देखिए, व्यवस्था उनकी बंद कराइए। हाँ, तो हम कहा थे ठाकुर जी को ज्वर आई और अब ठाकुर जी ने उद्धव को कहा कि आप जाओ, हमारे ज्वर की दवा जो है ब्रज में है। और क्या है, जो गोपांगना होंगी ना, गोपियां जो होंगी, उनको कहना कि आप हमें अपनी चरण धूलि दो। और हे उद्धव, आप चरण धूलि लेकर के आना और साथ ही उन गोपियों को कुछ ज्ञान भी आप दे देना। क्या है, ब्रज की माटी में वो पावर है जो हमें आरोग्य कर दे, है ना। ऐसा कह करके ऐसा कह करके ठाकुर जी ने उद्धव को भेजा। उद्धव गए। पहले तो मैं की भाव लेकर के जा रहे हैं, अहम था कि जा करके मैं उन लोगों को ज्ञान दे करके आऊंगा। पर जैसे ही उद्धव पहुंचे, अच्छा ठाकुर जी ने क्या किया पता है, एक पगड़ी बांधी उद्धव के सर पर और उसमें मोर पंख डाल दिया। जिसने भी देखा उसको आज ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं
गोविंद आए हो। सब भागते हुए आए उद्धव के पास में, पर जब उद्धव जी किसी प्रकार से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिए प्यारे, तो लगा कि ये तो हमारा मोहन नहीं है, क्योंकि हमारा कान्हा होता, हमारा कनुआ होता तो जरूर हमसे वार्तालाप करता। प्यारे आज सबको जब पता चला कि ये कोई दूसरा है तो पूछने लगे कि भैया ये है कौन। फिर पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उद्धव जी ने बताया हम श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं और श्री कृष्ण हमें भेजे हुए हैं। अब तो ये गोपियां जो है प्यारे पूछने लगी हमारा कनुआ कैसा है, हमारा लाला कैसा है, हमारा कान्हा कैसा है। अरे आप लोग उसकी सेवा अच्छे से कर रहे हो ना, और थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ कि वैसा है, कहीं सुख तो नहीं गया है। ये प्रेम है प्यारे। तब उद्धव जी कहने लगे भैया वो द्वारिकाधीश हैं, और उनकी क्या कमी होगी, उन पे क्या परेशानी होगी। पर प्यारे जब देखा कि ये बहुत ही भाव से पूछ रहे हैं, तब कहने लगे वैसे कन्हैया ठीक हैं, पर वर्तमान में ज्वर की पीड़ा से पीड़ित हैं। बोले ज्वर, हमारे कनुआ को ज्वर। और कहा कि मुझे कन्हैया भेजे हुए हैं, और कन्हैया ने कहा है कि उनके ये ज्वर है जो है ना, इसकी दवा आपके पास है। प्यारे गोपांगना जो है ना, गोपांगनाओं ने कहा कि जब दवा लेने आए हो तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, शीघ्र ही दवा लो और यहाँ से भागो। अरे जल्दी पहुंचोगे तब ना हमारे कनुआ को, हमारे कान्हा को जल्दी आरोग्यता की प्राप्ति होगी। हाँ, अब उद्धव विचार करने लगे कन्हैया तो मुझे भेजे थे इन लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए, पर ये तो ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो भाई, इनकी जैसी इच्छा है वैसे ही किया जाए। और अब गोपांगनाओं ने कहा इसकी दवा क्या है, बताओ कहां पे है? तो उद्धव जी ने कहा कि आपकी चरण रज। तो प्यारे कुछ गोपांगनाओं ने तो यह कह दिया कि चरण रज, अरे हमारे पैरों को काट करके ले जाओ और धूली झाड़ लेना, जितना धूली चाहिए आपको, पर हमारे कनुआ को शीघ्र ही आरोग्य करो। आज उद्धव के मन में जो मैं की भावना थी, जो मैं की भाव लेकर के उद्धव आए थे ना, वो यहीं पर स्वाहा हो गया। फिर उद्धव जी ने कहा देखो पाप लगेगी। पाप, ये पाप क्या होता है? अरे एक जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तक पाप की जो अंतिम पराकाष्ठा है वो भी लग जाए, पर हमारे कान्हा को तो आरोग्यता मिले, हमारा कनुआ तो ठीक हो जाए। ये भक्त का भाव है प्यारे। और गोपांगना कहने लगी ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे,
यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतने सस्ते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। श्री राधे। और कहने लगी, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम होती है सेवा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। श्री राधे। बोलो जगन्नाथ स्वामी के। जय हो। और कहते हैं, जिसका मेरे ठाकुर से नजारा मिल गया, या यह कहें जिसका मेरे गोविंद से नजरें मिल गई, मानो संसार में उसका नजारा ही बदल गया। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। हाँ, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए,
वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। जय जगन्नाथ। प्यारे आज उद्धव को भी गोपियों से मिलकर के पता चला कि वास्तव में प्रेम क्या होता है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। हाँ? प्रेम की वास्तविक पराकाष्ठा का दर्शन उद्धव ने किया आज। और प्यारे उद्धव जी आए वापस और कहने लगे, गोविंद आज मुझे पता चला कि आपका ब्रज के प्रति इतना प्रेम क्यों रहता है। हाँ प्यारे, इस तरह अच्छा यही ब्रज गमन में ना बलराम जी महाराज जी की भी एक बार ब्रज यात्रा हुई। गुरुदेव बताते हैं, राजन बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथ मां स्थित। एक दिन दाऊ जी महाराज मेरे गोविंद से कहने लगे, कान्हा बहुत दिन हो गए हम ब्रज नहीं गए हैं। हाँ? हम वृंदावन नहीं गए हैं, तो क्यों ना एक बार हम ब्रज हो करके आ जाए। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, हाँ भैया बिल्कुल आप ब्रज हो करके आ जाइए। और वैसे भी ब्रजवासी सदैव हमारा स्मरण करते हैं, हमें भी तो चाहिए ना कि कभी कभार हम भी जा करके उनसे मिल करके आ जाए। प्यारे आज मेरे ठाकुर जी के कहने पर बलराम जी महाराज ब्रज में आए और श्री जगन्नाथ दास जी उड़िया भागवत के माध्यम से इस भाव का दर्शन कराया। श्री जगन्नाथ दास जी कहते हैं, एबे हो सोना कोरो पीरा द्वारो कपूरे हड़ा धरा। गोविंद 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 पदुंगालो छे मकरंदा। एबे हो सोना कोरो पीरा द्वारो कपूरे हड़ा धरा। गोविंद 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 पदुंगालो छे मकरंदा। श्रुरुदरा सना सदे विजय ताड़ ध्वज रथे। गोविंद 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 पदुंगालो छे मकरंदा। निज सेवक संग मेले राधे मिलिले नंदर महले। गोविंद गोविंद गोविंद
पदुगलु छे मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद 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 पदुगलु छे मकरंद से ब्रज नारी कपय रे मन मोर हो निरंतरे गोविंद 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 पदुगलु छे मकरंद मन निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ गोविंद 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 पदुगलु छे मकरंद और प्यारे इस तरह बलराम जी महाराज का ब्रजगमन और इस बीच हमारे जुड्डा से हमारे चाचा लोगों का आगमन जय जगन्नाथ। व्यवधान है तू क्षमा। तो प्यारे आज वृंदावन में गए कौन कौन बलराम जी महाराज और गुरुदेव कहते हैं वृंदावन जाकर के बलराम जी महाराज ने बड़े भाव से सबसे मिला और अब यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जब यमुना जी में गए दाऊ जी महाराज तो यमुना क्या है, यमुना का जो जल स्तर है वो पीछे पीछे भागने लगा। आज बलराम जी महाराज को क्रोध आया हाँ? और क्रोधित होकर के बलराम जी महाराज कहने लगे अरे ये कैसी दुष्टता है। और भैया सीधा हल प्रहार करके यमुना जी को खींच करके ले आया हाँ? और तब से ब्रज में यमुना जी टेढ़ी बहती है। अच्छा यमुना जी क्यों भाग रही थी पता है हाँ? क्यों 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 ना जान पा 150 सूर्य जी हाँ? यमुना जी मेरे गोविंद की पटरानी है ना, तो जेठ के आने पर यमुना जी सम्मान देते हुए भाग रही हैं है ना। अच्छा ब्रज की माटी का भाव आता है तो मन तो यहाँ टिकता नहीं है ना। आइए एक ब्रज भाव में का दर्शन करें फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भव सागर में चलता फिरता गिरता पड़ता थका हारा हूँ मैं, भली भांति सब फल चाक चुका। प्रभु चाहता हूँ इससे छुटकारा हूँ मैं, सब ओर से
तकता अब तेरा सहारा हूं मैं। प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी, सब भांति सदैव तुम्हारा हूं मैं। बलबा के बिहारी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। और दास क्या कहता है, दिल खो गया दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय रे मेरा दिल खो गया। दिल खो गया, 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 दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। यहाँ अपना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी तेरा ही सहारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा सहारा है। प्यारे जो वृंदावन गए हैं ना, उन्हीं को ब्रज का वृंदावन का महत्व तो पता है। हाँ और प्यारे जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होती तो हम कितना भी तैयारी करने पर बिहारी के दर्शन नहीं कर पाते। हाँ ब्रज में जा नहीं पाते। ये न पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे, ये मत पूछो कि वो कहाँ होंगे, बल्कि ये पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे। आज भी मेरे बिहारी की महफिल सजी है यहाँ,
सजी है कि नहीं, मानते हैं? हाँ, आज भी मेरे बिहारी की महफिल सजी है यहाँ, और इस दास को यकीन है जरूर मेरे बिहारी जी यही कहीं पे होंगे। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी बस तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। इसीलिए तो दिल खो गया, जिसका भी दिल खोया है। दिल किसी का खोया? हाँ, खोया कि नहीं खोया? खोया है ना? बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। और प्यारे, कल हमने बड़े भाव से रास का दर्शन किया ना, और महारास में सम्मिलित भी हुए। और आज भी नित्य निरंतर रासेश्वर मेरे गोविंद ब्रज की माटी में रास करते हैं प्यारे। होता नित्य रास यहाँ, संतों का है वास यहाँ, सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। होता नित्य रास यहाँ, संतों का है वास यहाँ, सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। इसीलिए तो कहता हूँ क्या, दिल खो गया, दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया। जय श्री राधे। और प्यारे, गोविंद से यही प्रार्थना करें कि ठाकुर अब तक निभाई है, कभी छोड़ना मत और जन्म जन्म तक निभाते रहना प्यारे। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा
तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और गोविंद से निवेदन, कहे दास महीन प्यारे चरणों से न ठुकराना, बस दास तुम्हारा हूँ हर जन्म मैं निभाना। कहे दास महीन प्यारे चरणों से न ठुकराना, बस दास तुम्हारा हूँ हर जन्म मैं निभाना। दिल खो गया, 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 दिल खो गया। जय श्री राधे। प्यारे, जब दाऊ जी ब्रज में गए थे, उसी अवसर का लाभ उठाते हुए एक पौंड्रक नाम का दुष्ट राजा, हाँ, वो क्या करने लगा, वो कहने लगा द्वारिका में जो अपने आप को भगवान कहता है, जो अपने आप को वासुदेव कृष्ण कहता है, वो झूठा है, बहरूपिया है। और प्यारे ये पौंड्रक जो था ना, इसने क्या करी, इसने डुप्लीकेट वाले 2 हाथ और बनवा दिए। अभिनय करते हैं ना, अभिनय में जिस प्रकार से 4 हाथ, अब 4 हाथ वाले अभी के समय में कोई थोड़ी है, लेकिन जब अभिनय करते हैं तो 4 हाथ वाले आ जाते हैं। वैसे ही ये दुष्ट पौंड्रक 4 हाथ वाला बन गया, हाँ, और अपनी जो बिछौने हैं, है ना, जो गद्दा है, क्या कहेंगे, जहां पर ये विश्राम करता है ना, उसको ऐसा बना दिया मान लो साक्षात शेषनाग जी वहां पर हो, और शेष सैया में ये विश्राम कर रहा है, ऐसा स्वरूप बनाया। और मजे की बात बताऊं, इसके पास डुप्लीकेट वाले हनुमान जी भी हैं, हाँ, द्विविध नाम का एक वानर अपने साथ में रखा हुआ है। बताओ, प्यारे, मेरे ठाकुर को जब पता चली तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी के पास यही संदेश भेजा था कि देखो तुम डुप्लीकेट वाले हो, अगर तुमको जीवित रहना है तो हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा फिर तुम्हारी क्या दशा होगी। हाँ, बताइए प्यारे, मेरे ठाकुर जी ने इसका भी उद्धार किया, इसको मृत्यु दंड दी। द्विविध नाम के जो वानर था उसका भी गोविंद ने उद्धार किया, और सांब का विवाह दुर्योधन जी की पुत्री लक्ष्मणा के साथ, फिर आगे हमने दर्शन किया था भीम जरासंध युद्ध, महात्म्य की कथा में हमने दर्शन किया था ना, स्मरण है? क्योंकि जो ठाकुर जी के शरणागत हैं उनका कभी कुछ नहीं होता। और प्यारे, मल्ल युद्ध के माध्यम से
भीमसेन जी ने जरासंध का स्वाहा कर दिया। और आइए हम प्रवेश करें श्री सुदामा जी के चरित्र में। एक निवेदन करूं, सुदामा जी की झांकी जो होगी, आरती के पहले झांकी के माध्यम से सुदामा जी की झांकी का दर्शन करेंगे प्यारे। वैसे श्री सुदामा जी को जो झांकी के माध्यम से दर दर भटकाने का जो लीला दिखाया जाता है, मैं उसके पक्ष में किंचित भी नहीं रहता, क्योंकि सुदामा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे प्यारे। सुदामा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सुदामा, जिसके पास अच्छा धन हो वह है सुदामा। हाँ? और जिसके हृदय में निरंतर गोविंद का वास हो, जो मेरे ठाकुर के लिए नित्य जीता हो, या यह कहें जिसके पास ठाकुर के भक्ति रूपी धन हो, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है बताओ? हाँ? वो दरिद्र हो सकता है क्या प्यारे? सुदामा जी को एक बार क्या है, उनके एक मित्र ने उनके राज्य के राजा के पास लेकर के गए। हाँ? और ये राजा जो था ना, यह अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। यह कहें, ये राजा जो था यह अत्यंत ही दुराचारी था प्यारे। नित्य ही भोग विलास में लगा रहता था। और जो भी आकर के इसका गुणानुवाद करे, कोई आता इसका गुणानुवाद करे ना, तो वो उसको उस पे धन लुटाता और नित्य ही मदिरा पान करता एवं वैश्याओं को बुला करके अपनी सेवा कराते रहता था, गणिकाओं के साथ लगा रहता था। इस प्रकार का ये दुष्ट राजा था। तो सुदामा जी के एक मित्र, या यह कहें उनका एक पड़ोसी, नित्य ही राजा के पास जाते और अनेक धन लेकर के आते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि देखो, हमारे राजा के पास जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनका थोड़ा सा तारीफ कर देना और फिर धन की प्राप्ति होगी। प्यारे, सुदामा जी को ये अच्छा लग नहीं रहा था, परंतु घर में क्या था स्थिति, नित्य रसोड़े में, नित्य ही रसोड़े में चूल्हे नहीं जलते थे, अर्थात अनाज का अभाव था प्यारे। तो सुदामा जी ने कहा चलो ठीक बात है, और वैसे भी तो अपने ही राज्य का राजा है, तो एक बार राजा के दरबार से होके आऊं। सुदामा जी आज अपने पड़ोसी के कहने पर उनके साथ में गए। महाराज पीछे के बच्चों को देखो थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा ध्यान देना ना जी, बोलना पड़ता है आप लोगों को। व्यवधान है तो क्षमा। तो प्यारे, चूंकि पड़ोसी कह रहा है तो इसके साथ जाया जाए। गए सुदामा जी, सुदामा जी गए। तो प्यारे,
आज राजा अपने मद से चूर है और कुछ सेविका उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सुदामा जी ने यह अप्रिय दृश्य देखा, उनके हृदय को आघात पहुंची प्यारे। पर चूंकि आए हैं राजा के दरबार में, तो चलो ठीक है, एक बार दरबार में बैठ भी लिया जाए। तो उन जिनके साथ गए थे उन्होंने सुदामा जी का परिचय कराया। राजा से कहा कि देखो महाराज, ये मेरे साथ जो मित्र आए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे काव्यकार हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे काव्यकार हैं और ये बड़े ही सुंदर भाव से गाते भी हैं। तो प्यारे राजा ने कहा ऐसा, चलो ठीक है, फिर हमारे लिए कुछ गाओ। सुदामा जी को तो बहुत ही पीड़ा हो रही है कि मैं इस दुष्ट के लिए गाऊं। अरे मैं तो केवल और केवल अपने इष्ट के लिए गाता हूं, आज इस दुष्ट के लिए मुझे गाना पड़ेगा। पर सुदामा जी अपने हृदय में पत्थर रखते हुए कहने लगे, देखो राजा, वैसे आप हमारे इस राज्य के अच्छे राजा हो। अब क्या होता है कि हमारे मन में कुछ अलग हो और वाणी में कुछ हो, तो भैया वो मिलती नहीं है। दिल से बोलना और बाहरी ऐसे ही किसी से वार्तालाप करना, दोनों का क्या कहा जाए कि ट्यूनिंग नहीं जमता है ना। प्रारंभ में प्रयास किया, पर अब सुदामा जी कहने लगे, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन कौन सा? एक जन्म और दूसरी मृत्यु। ये 2 दिन सबके पास आते हैं प्यारे। हाँ, 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। बजले हरी हरी रे पगले, बजले हरी हरी, बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन की ये ठाठ है, 2 दिन के ये ठाठ है, 2 दिन की है शान। बजले हरी हरी ओ राजा, भजले हरी हरी ओ पगले, भजले हरी हरी। श्री राधे। हरि ओम।
बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। कहु न सुख संसार में, कहु न सुख संसार में, सब जग देखा चान बजले हरि हरि पगले भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। सर्वनाश का मूल है ये सब भोग विलास। सर्वनाश का मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब, खारे पानी से बुझे कब, अमृत की प्यास भजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। जय हो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर, सदा किसी के शीश पर कभी रहे न मान बजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि पगले भजले हरि हरि। श्री राधे। बोलो जगन्नाथ स्वामी के। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। पछताएगा मौत जब, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि मोड़ मन भजले हरि हरि पगले हरि हरि भजले हरि हरि भजले हरि हरि। जय जगन्नाथ। प्यारे यह अकाट्य सत्य है। कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सुखी
जग में एक है जो है राम को दास। यद यद जग में चाहिए आराम, यद जग में चाहिए आराम, तो करना एक काम, ध्यान लगाना चरणों में और मुख से कहना राम राम। क्या? राम राम। क्योंकि जीवन में दो सत्य, कौन सा? एक राम जी और दूसरा उनका नाम, क्योंकि राम नाम सत्य है। प्यारे सुदामा जी को आज राजा ने दंडित रखने का भाव, दंड देने का भाव रखा, परंतु जिनके साथ गए थे ना वो डांटते हुए सुदामा जी को वहां से लेकर के आ गए। सुदामा जी आए घर में। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी को उनकी पत्नी ने कहा, देखो मैंने सुना है कि आप के मित्र श्री कृष्ण हैं जो द्वारिका में रहते हैं। हाँ, अच्छा ये सुदामा जी कहाँ के थे पता है? सुदामा जी कहाँ के थे पता है किसी को? मैया सुदामा जी गुजरात के थे। हाँ, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। और द्वारिका कहाँ पे है? द्वारिका कहाँ है? वो भी गुजरात में है ना? तो प्यारे आज अपनी पत्नी के बार बार कहने पर, अच्छा सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, उन्होंने क्या कहा? देखो मैंने सुना है कि श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, आपके मित्र हैं। तो आप कैसे मित्र हुआ? अरे हमारा विवाह इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से मैं आपके पास आई हूं, पर कभी तो मैंने नहीं देखा कि आप अपने मित्र के सुख दुख में कभी शामिल हुए। कैसे मित्र हो आप? सुदामा जी विचार करने लगे, कहने के लिए तो हमारी धर्म पत्नी सही कह रही हैं। हाँ, हमारी धर्म पत्नी वास्तव में सही कह रही हैं। व्यवधान हेतु क्षमा। तो सुदामा जी अब वहां बैठ जाए। कुछ मोबाइल तो प्यारे आज सुदामा जी को अगर उनकी पत्नी ने कहा होता ना कि आप जा करके
अपने मित्र से कुछ धन लेकर के आइए, तो सुदामा जी जाने वाले नहीं थे प्यारे। आज मैया ने कहा, सुदामा जी की धर्मपत्नी जो सुशीला मैया है, उन्होंने कहा कि आप कैसे मित्र हो जो अपने मित्र के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते। हाँ, तो प्यारे सुदामा जी कहने लगे कि हाँ, एक बार अपने मित्र से मिलने तो जाना चाहिए। और ऐसा विचार किया, लेकिन सुदामा जी चूंकि एक ज्ञानवान विप्र थे, तो प्यारे शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने कन्या के यहाँ, कन्या अर्थात पुत्री, अपनी पुत्री के घर, धर्मस्थली में, गुरु के यहाँ, इन जगहों में कभी भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। हाँ, खाली हाथ कभी भी नहीं जानी चाहिए। और एक निवेदन करूं, कभी भी आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाओ या ऐसे ही हॉस्पिटल की तरफ आपको घूमने जाना हो, है ना, तो भी खाली हाथ मत जाना, है ना। क्या पता कोई जरूरतमंद व्यक्ति वहां मिल जाए तो उसकी सहयोग हो जाए। और भैया सहयोग ऐसे करो कि सीधे हाथ से किया गया सहयोग उल्टे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, है ना। और नेता लोगों जैसे नहीं करना है, एक केला दे करके 4 लोग फोटो खिंचाओ, हाँ, है ना। वो केला भी परेशान हो जाता है कि भैया हमारे वास्तविक मालिक कौन है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ये कुछ स्थान है जहां पर कभी भी खाली मत जाना प्यारे। और क्योंकि धर्म चेतना मंच आपको बार बार यही निवेदन करता है कि जीव मात्र का हृदय से उपकार करने का भाव रखना है, सम्मान करने का भाव रखना है। ठाकुर जी की वास्तविक भक्ति यही है। और मैं तो कहूं, धन से अगर किसी के सहयोग नहीं भी कर पाते हो तो भैया मन से कम किसी का अहित विचार मत करो। अगर हमारे मन में किसी को भी लेकर के अहित के भाव है, हम कितना भी डोनेशन दें तो फिर फलता नहीं है। हाँ प्यारे, आज सुदामा जी निकले तो सुदामा जी ने कहा कि प्रिय, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? जब अपने मित्र के पास मिलने जाऊंगा, कहा सुदामा जी ने, तो मैया तो कहने लगी मैं व्यवस्था करती हूँ। और भैया तुरंत निकल पड़े अपने अड़ोस पड़ोस में भिक्षाटन के भाव से। और कई अपने पड़ोस के कई घरों से एकत्रित करके 4 मुट्ठी चावल मैया ने पोटली बांध करके भेजी। इसको भी अगर हम गहराई से देखें तो सुशीला जी को पता था प्यारे, सुशीला जी को क्या पता था कि हमारे प्राणनाथ जो है जगतपति के पास मिलने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन पे मिलने जाएंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन भैया मेरे पड़ोसी अगर दुखी रहेंगे तो फिर, हाँ, आपके घर में कितना भी परफ्यूम लगा करके रखो, आजकल क्या आता है होम स्प्रे, है ना, होम परफ्यूम क्या क्या आता है ना, आप कितना भी लगा करके रखे, तो
अगर हमारे पड़ोस में अगर गंदगी है ना प्यारे, तो उसकी बू कहीं ना कहीं हमारे घर में आएगी। इस बात का स्मरण रखना है ना, इस बात का स्मरण रखना है। तो इसीलिए कई घरों से एकत्रित अन्न को मैया ने पोटली बांधी और निकल पड़े सुदामा जी महाराज। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे और झांकी में और अन्य अन्य कथा का दर्शन करेंगे कथा विश्राम से पूर्व, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चरित्र और आता है। द्वारिका जब पहुंचे, तुम्हारे प्रवचन बंद करबो कि मोटा बंद करे, हाँ? आज देखिए 7वां दिन हो गया, आप लोग मुझे बदनाम करने में क्यों तुले हो, समझ में नहीं आ रहा। भैया ये महाराज आए थे, ये पता नहीं क्या सीख दिए। 7 दिन तक इन्होंने कथा सुनी, फिर भी नहीं सुधर पाया। अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात नहीं है ना। सुधर जाओ, क्योंकि कुछ लोग आज नए नए आए हैं, तो उनको तो लगना चाहिए कि हमारे से पूर्व जो विद्यार्थी हैं वो कुछ विद्या का अर्जन कर चुके हैं, है ना। हला बाची है गुलानी प्यारे। आज सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो चारित्रिक चित्रण ऐसे दिखाया जाता है कि द्वारपालों ने रोका। पर निवेदन करना चाहूं, द्वारपाल कभी भी मेरे गोविंद के द्वार में अपने भक्तों, मेरे ठाकुर के भक्तों को रोकते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी भय है। भैया जय विजय की स्थिति क्या हुई थी, हाँ जय विजय की स्थिति क्या हुई? 3 जन्म तक आसुरी योनि की प्राप्ति हुई। सनत कुमारों को रोका था उन्होंने। तो भक्त और भगवान के मध्य कभी भी कोई नहीं आता जो वास्तव में भक्ति को जानते हैं प्यारे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि महाराज आप तो जुड़ा मंदिर में रहते हो तो हम आधा रात को जाएंगे और मंदिर खुलवाएंगे पट, है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो टाइमिंग है उसी के हिसाब से मंदिर का पट खुलेगा, है ना। तो द्वारपालों से जाकर के आज सुदामा जी ने कहा, उनकी स्थिति देख करके द्वारपालों को लगा ये तो द्वारिका का है ही नहीं, क्योंकि द्वारिका में जितने हैं सब संपन्न हैं। तो ये द्वारिका का नहीं है, कहीं दूसरे बाहर से आया है। तो भैया कौन है, थोड़ा परिचय, राजा के पास सूचना भी तो जाना चाहिए ना, है ना। तो आज सुदामा जी जैसे द्वारपाल के पास गए, द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हैं? सुदामा जी ने कहा कि हम श्री कृष्ण के मित्र सुदामा हैं। द्वारपाल जाकर के मेरे गोविंद को सूचित करने वाले हैं प्यारे। इधर मेरा ठाकुर प्रतीक्षा में है, हाँ मेरा गोविंद प्रतीक्षा में है कि कब मेरा मित्र सुदामा पहुंचे, कब मेरा मित्र सुदामा आकर के मुझे दर्शन दे, यही प्रतीक्षा में है ठाकुर। प्यारे द्वारपाल जब आ रहे हैं ना, द्वारपाल को आता देखकर मेरे गोविंद सिंहासन से नीचे उतरकर सीधा भागते हुए द्वारपाल को आलिंगन कर लेते हैं। ऐसा लगता है मेरा मित्र आ गया। द्वारपाल के भाग्य को देखिए। और मजे की बात बताऊं,
ये द्वारपाल कोई और नहीं, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज थे प्यारे। जब त्रेता युग में भरत मिलाप हुआ, राम भरत मिलाप हुआ ना, तो हनुमान जी के मन में उस समय थोड़ा भाव आया था कि ठाकुर जी कभी ऐसा सौभाग्य हमें भी मिल जाता। आज मेरे गोविंद ने वो सौभाग्य दी है। हाँ? फिर द्वारपाल ने कहा कि प्रभु द्वार पर कोई आया है और आपका मित्र बता रहा है। और किस प्रकार से कहा, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही, बस के ही ग्राम धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं जाना। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और प्यारे मेरे गोविंद जाकर के सुदामा जी महाराज का बड़े भाव से स्वागत करके लाए सिंहासन में बैठा कर बड़े भाव से उनकी सेवा पूजन हुई। और इस चरित्र को यहीं प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। इसका बड़े भाव से झांकी के माध्यम से हम दर्शन करेंगे। आइए अब श्री दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरुओं की कथा में प्रवेश करें। प्यारे व्यवधान हेतु क्षमा। दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु किए। कितने? 24। और मैं तो कहूं जीवन में असंख्य गुरु करना चाहिए। जहां पर भी हमें कुछ सीख मिलती है ना, वहां गुरु बना लेना चाहिए। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्नि चंद्रमा रविः कपोतोजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहारिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी सर कृत सर्प ओणोर्नाभि सुपेश कृ। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, एक बार महाराज यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे गुरुदेव आप सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, इसका कारण क्या है? हाँ?
इसका कारण क्या है? तो प्यारे दत्तात्रेय जी ने कहा, सुनिए, मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया और उन गुरुओं के माध्यम से मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान के कारण से मैं सदैव प्रसन्न चित्त रहता हूं। और प्यारे, वास्तव में जीवन में प्रसन्न रहने के लिए ना गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पर आप सब भी इस दास के गुरु बन गए। हाँ, क्योंकि आज कुकुरदा में कथा कह करके मुझे भी लगा कि भैया जगन्नाथ भागवत का भी मुझे आश्रय लेना चाहिए था पहले से, है ना? क्योंकि अपनी कथाओं में हम श्री जगन्नाथ भागवत को लगभग नहीं लेते थे। मानस जी का आश्रय लेकर के ही पहले कथा की सेवा किया करते थे, पर कुकुरदा आने पर मुझे लगा कि अब जगन्नाथ भागवत की भी आश्रय लेनी चाहिए। तो आप लोग गुरु हुए ना मेरे। हाँ, यहाँ से मैं श्री जगन्नाथ भागवत सीख करके जा रहा हूँ। तो प्यारे, दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले पृथ्वी को अपना गुरु माना और पृथ्वी से सहनशीलता का भाव लिया। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं। जब हम बीमार पड़ते हैं, हाँ, और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब हमें क्या करते हैं? सुई लगाते हैं। हाँ, डॉक्टर ने लगाई सुई, फिर क्या? हाँ, तो ये डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं, तो बताओ हमारे मन में कैसा भाव आता है? ऐसा लगता है कि डॉक्टर को ही ठोक दूं, है ना? कुछ डॉक्टर लोग भी हैं मेरे शिष्य, तो लोग बताते हैं कि गुरुजी क्या बताएं, कई बार इलाज करते करते ना अब कमर में इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगाते लगाते कई लोग तो लात मार देते हैं। हाँ, तो बताओ हमारे लाभ के लिए डॉक्टर साहब हमें सुई लगाते हैं, और फिर भी कई बार हम उनको आघात पहुंचाते हैं। और माता धरित्री, जहां हम अपनी स्वार्थ के लिए जब मन लगे, जहां मन लगे बोर खनन करा दिए। होता है कि नहीं? कितना हम दूर से पानी लेने जाएंगे महाराज, और इन नल में अच्छा पानी नहीं आता है, 1 लाख रुपए लगेगा, कौन सा बड़ा बात है ना? जब मन लगे बोर खनन करा दिए। और भैया, प्रकृति के साथ जो दुष्टता हो रही है, वो दृश्य आपको देखना है ना, तो कभी तमनार चल देना। जब मैं कथा प्रारंभ किया था, तमनार क्षेत्र में हमारी बहुत कथाएं होती है, और वैसे प्रारंभ भी लगभग उसी क्षेत्र से ही बढ़ा है। तो उस समय जहां पर मैं जाकर के देखता था जंगल, जिस मार्ग में जाने से ठंड लगती थी, आज वहां पर जाओगे तो काली काली पहाड़ी जैसे बन गई। जहां पे वृक्ष रहते थे, वहां जो कोयले खदान का डस्ट है वो पड़ा हुआ है, डंप करके रखे हैं, राबिस। फिर भी धरित्री माता शांत रहती है। तो शांत रहने का गुण सीखा पृथ्वी से, धरित्री से। बोले धरित्री माता की, और भारत माता की, और छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी भी बहुत सहन कर रही है ना। हाँ? और भैया, प्रेम का कोई उदाहरण है तो हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा भारतवर्ष है। हालांकि अभी भी हमारे भारत में, क्षमा करें, हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत में तो है ही है दुष्ट लोग, छत्तीसगढ़ में भी कुछ दुष्ट पैदा हो गए, जो अभी जाति
और बाहरी भीतरी का खेल खेल रहे हैं, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, जितने आप लोग बैठे हैं यहाँ, किसी को किंचित मात्र भी एहसास है कि आप कौन सी जाति के हो? आपके पड़ोसी, आपके बगल में जो बैठा है, उसने आपको पूछा कि आप कौन सी जाति के हो? नहीं पूछे ना? तो प्यारे, जब हम यहाँ पर एक हैं, तो फिर ऐसा क्या स्थिति आता है कि ऐसे दुष्टों के चंगुल में हम फंस जाते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, आप सब यहाँ एक होकर के बैठे हो तो कितना आनंद आ रहा है बताओ। हाँ, हमारे प्रिय कुकुरदा वासियों को तो मैं कम से कम, और यहाँ पर जितने कथा की सेवा में आए हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, भैया अपने इस दास की कथा, अगर आपको मैंने जो कथा सेवा आपके लिए करी है तनिक भी अच्छी लगी होगी, आपके हृदय में स्पर्श करी होगी, तो कभी भी किसी से द्वेष की बात मत रखना, हाँ? और कभी भी पार्टी वाला बात मत रखना। क्या पार्टी जो है ना हमारे गांव तक सीमित है, तो भाजपा वाला है, मैं कांग्रेस वाला हूं, और साथ में सब एक ही सिलबट्टे के चक्के बक्के हैं, है ना। निवेदन करूं, होता है कुछ कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिस कारण से मतभेद होता है, लेकिन मजे की बात ये भी बताऊं आपको, क्या होता है, मान लीजिए आपका और हमारा किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, है ना। आपके मन में भी इच्छा है कि आप हमसे वार्तालाप करें, और हमारे मन में भी इच्छा है, परंतु हम भी झुकना नहीं चाहते और आप भी नहीं झुकना चाहते, है ना। तो इस कारण से वो बढ़ जाती है, वो खाई जो है पटती नहीं है, वो बढ़ जाती है। और आज हमारे यहाँ ये जो ठाकुर जी की कृपा हुई, मेरे गोविंद के वांगमयी प्रतिमूर्ति की हम जो सेवा कर रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है प्यारे। यहाँ पर हम सब एक हो गए हैं, और ये एकता को बचा के रखना प्यारे, हाँ, एक रहेंगे तभी हम नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, इसको मत भूलना, है ना प्यारे। गुरुदेव ने वायु को अपना गुरु माना। वायु का विशेष गुण क्या है? निष्प्रियता। वही भाव पुनः आ रहा है। वायु क्या है? अपने साथ दुर्गंध को भी लेकर के जाती है और सुगंध को भी लेकर के जाती है। लेके जाती है कि नहीं? तो हमें अपने साथ सबको लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई अत्यधिक धनवान बैठे हैं तो आप आकर यहाँ मंच के बगल में बैठिए, और कोई निर्धन आ गया तो दूर में बैठो। ये बड़े जाति के हैं, ये छोटे जाति के हैं, ये गौटिया घर के हैं, ये प्रजा घर के हैं। हाँ प्यारे, सबको बराबर दृष्टि में देखना। वायु से ये गुण सीखा है। आकाश को अपना गुरु माना। आकाश क्या है? अनंत है। ठाकुर जी भी अनंत हैं, और प्यारे अनंत हो करके भी आकाश में मैं की भावना नहीं रहती है, अतः हमें भी ऐसे रहना चाहिए। जल को अपना गुरु माना। जल का एक विशेष गुण क्या होता है? जिस पात्र में डालो उसके सदृश से रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, चौड़े पात्र में जल रहे तो फैल करके रहेगा, सकरे में तो फिर शक्कर जाता है ना। जिस रंग मतलब जल में जो रंग डालोगे आप, जल उसी रंग का हो जाता है। तात्पर्य जहां पर भी हम रहें, हमें वैसे ही बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। सूर्य को अपना गुरु माना। सूर्य का गुण क्या है?
सूर्य धरित्री से जो वनस्पति हैं, वनस्पतियों से रस को एकत्रित करती है और उसी को फिर अपनी किरणों के माध्यम से दवा के रूप में, दवा के रूप में पुनः वापस करती है। अर्थात यहां पर हम कथा सुनने आए हैं और इस कथा में जो भी अच्छा मिले, है ना, जो भी अच्छा, मतलब जहां पर भी आपको लग रहा है कि भैया व्यास मंच से ये जो बताई जा रही है ये हम अगर अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, तो उसको उतारो। और एक निवेदन करूं, आजकल होड़ लगी है चमत्कार के पीछे भागना, निवेदन करूं चमत्कार के पीछे मत भागो, क्योंकि भैया मन विचलित होता रहेगा। हाँ, मन विचलित होता रहेगा। आज छोटा सा उदाहरण, धीरेन्द्र कृष्ण जी को लोग बाग जान गए तो बागेश्वर वाले हनुमान जी ही हमारे विपदा का हरण करते हैं। हाँ? और हमारे पड़ोस में एक हनुमान जी की प्रतिमा है, छोटी सी मूर्ति, छोटा सा मंदिर, और वहां की स्थिति है ऐसी है कि वहां के दरवाजे टूटे हुए हैं, एक झंडा तक नहीं है, कोई जाकर के वहां एक दिया भी नहीं चाहता। हाँ? तो मैं बोलूं कि आप कितने भी बड़े देवालों में भागोगे ना तो आपको कहीं कोई फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और भाव से हम जहां पर भी बैठे हैं वहां पर अगर केवल स्मरण करें तो ठाकुर जी हमारी विपदा का हरण कर देते हैं प्यारे। हाँ, भाव सही रहना चाहिए। प्यारे, सूर्य का यह गुण है कि रस को एकत्रित करके उसको दवा के रूप में पुनः वापस करता है। तो आप भी यहाँ पर आए हो, कथा में जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण करो, और मैं तो निवेदन करूं उसको बांटने का भी काम करो। हाँ, उसको बांटने का भी काम करो, क्योंकि आप ही के पास रखोगे तो हो सकता है आप भूल जाओगे, बांटोगे तो आपका भी भला होगा और जिससे आप शेयर कर रहे हो उसका भी भला होगा, है ना। और भैया जब हम किसी के भलाई की चिंतन करके कोई कार्य करते हैं तो साथ में हमारा भी हो जाता है। हाँ, हमारा भी हो जाता है। समुद्र को अपना गुरु माना। समुद्र का गुण क्या है? नित्य ज्वार भाटा आते रहते हैं। हाँ, बरसात महीने में भी जाओगे तो जल स्तर उतना ही रहता है, गर्मी में भी जल स्तर उतना ही रहता है ना। और अधिक सीख लेनी है तो मेरे राम जी की कथा का दर्शन करिए। मेरा राम जिसका राज्याभिषेक होना था, कल सुबह राज्याभिषेक होना है और आज रात को सूचना मिलती है कि भैया अब तुम्हारा राज्याभिषेक कैंसल, बलकल धारण करो और वन में जाओ। पिताजी की आज्ञा पे मेरा राम निकल पड़ता है वन में। राज्याभिषेक होना है कह करके न तो आनंदित थे मेरे राम, और वन में जा रहा हूं करके मन में तनिक भी संताप नहीं। और इस सूत्र को जो जीवन में अपना लेता है प्यारे, हाँ, जो जीवन में अपना लेता है इस सूत्र को, उसके जीवन में कभी फिर दुख आती ही नहीं। ये दुख क्या है? दुख क्या है? हमारा मनोभाव है प्यारे।
अगर आज हम जैसे यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, कई लोगों को निमंत्रित किया गया है हमारे आयोजन समिति द्वारा, और वो विचार करके आए हैं कि हम कथा में जाएंगे, बहुत बढ़िया एकदम ब्रांडेड वाले गद्दा लगाए होंगे। अब जैसे बड़ी बड़ी कथाएं होती है ना, बड़े बड़े सेठ लोग जो कराते हैं, तो अच्छी एकदम चकाचक गद्दा लगी रहती है, महाराज भी एकदम ब्रांडेड वाले बैठे रहते हैं, और आधा घंटा कथा कह करके अपने दुकान का प्रचार प्रसार, है ना। और उसके बाद फिर फलाने सेठ ने 1 लाख, ढिकाने सेठ ने 2 लाख, उसने 5 लाख, इतने में ही कथा समाप्त हो जाते है ना। तो ऐसे भाव लेकर भी कई लोग आते हैं कि महाराज कुछ ही समय में हो जाएगा, जाकर के आ जाते हैं, 2-4 भजन में झूम लेंगे और मस्त गद्दा वहां पे बिछा होगा। तो उन लोगों को यहाँ दुख होती होगी। क्यों? क्योंकि भैया आपको नॉर्मल से चटाई में, कारपेट में बैठना पड़ा है। चुभ रही है ना? नहीं चुभ रही है। और नहीं चुभने का कारण यही है क्योंकि आपका भाव तो कथा सुनने में है, अपने लिए तो ताली की सेवा कर दो। प्यारे, प्राप्त को पर्याप्त समझने की सीख हमें समुद्र से मिलती है। भौरे को अपना गुरु माना। भौरा क्या है? पूरे जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत भौरा अर्थात मधुमक्खी। मधुमक्खी आजीवन केवल मधु एकत्रित, मतलब पुष्प के रस को एकत्रीकरण करने का कार्य करता है, और एकत्रित करते उसकी आयु लगभग समाप्त हो जाती है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, कुछ बहेलिए आते हैं और आकर के वो क्या करते हैं? आग लगाते हैं सबसे पहले, ताकि मधुमक्खी भाग जाए, और कोई है तो वो जल करके स्वाहा। तो जीवन में जिसका ध्येय केवल और केवल धन एकत्रीकरण का रहता है, उसके साथ यही होता है। हाँ, हाय 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 करके धन केवल एकत्रीकरण करते रहते हैं। फिर एक दिन कुछ लुटेरे आकर के लेकर के भाग जाते हैं, और मान लो मोदी जी का दिमाग सनका तो रात को 12 बजे से नोट बंद, है ना। और निवेदन करूं, धन की पवित्रता दान में है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर वैसे जाति विशेष की बात तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं आपको बताऊं, हमारे जो अग्र समाज वाले रहते हैं, महाराज अग्रसेन जी के जो संतान रहते हैं, वो लोग इतने संपन्न क्यों होते हैं? क्योंकि प्यारे, वो जहां पर दान देने का भाव आता है, वहां पर हाथ नहीं खींचते हैं, धर्म कार्य पे सदैव लगे रहते हैं। हाँ, और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा का कार्य करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है ना। अच्छा, एक चीज और अनुभव करिएगा, गांव में देखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में ही 5-7 घर को लेकर के आप आकलन करिएगा, जो एकदम से कंजूसाई में जीवन जीते हैं। हाँ, एकदम से, मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं, कितना बाजार जाओगे, बाजार जाने से 500 रुपया खर्चा हो जाता है ना। मोबाइल, अरे मोबाइल घर में ज्यादा मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। और कई लोग ऐसा रहते हैं कि कई लोगों का चलो तो आज का तो निपट जाए, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की कृपा से कल के लिए देखेंगे, तो उनका तो आपस में आप दोनों का तुलना करना, इन दोनों के जीवन शैली में सुख, वास्तव में आनंद तो नहीं कहूंगा, सुख किसके पास है? हाँ, क्योंकि प्यारे, लक्ष्मी बहुत चंचल है, बांध करके रखने से रहती है नहीं, और क्या पता भौरे जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी, एकत्रित कर करके रख रहे हैं और कोई आकर के जला दिया स्वाहा,
है ना। तो अपने धन का सदुपयोग करिए, धन को पवित्र करिए। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमारे कुकुरदा वाले इस मामले में तो एकदम बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके। अच्छा, आज एक और चीज, एक और सूचना मुझे मिला। एक कोई भाई है, जिनका अभी कहीं नव नियुक्ति हुआ है कुछ कार्य में, है ना। नाम आया है क्या उनका, क्या नाम? तो उन्होंने क्या करी, अपने जो उनके कर्म क्षेत्र में प्रथम मानदेय जो मिला है ना, क्या कहेंगे, वेतन, जो उनका प्रथम वेतन मिला, वो प्रथम वेतन भागवत जी के नाम में अर्पित कर दिए हैं। नाम क्या उनका? नाम लिखे? अच्छा, नाम नहीं बताए, नाम बताए थे लेकिन मैं भूल गया हूँ, नाम बाद में घोषणा किया जाएगा, है ना। जितेंद्र, हाँ जितेंद्र में है। हमारे सत्यम भाई को तो पूरा स्मरण रहता है, ये भी छोटे मोटे नेताजी नहीं है। तो देखिए उनकी पवित्रता। अच्छा, एक चीज और बताओ, इसमें धन भी पवित्र हो गया और कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से उन्हें कोई अच्छा स्थान मिला है, कुछ बढ़िया कार्य मिला है, तो ये पितरों के निमित्त अर्पित हो गया। भागवत जी में हम जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, ये केवल आपके लिए नहीं है, 21 पीढ़ी के लिए है। कितना? 21। आपके परिवार के साथ, आपके ससुराल पक्ष के साथ और आपके मामा पक्ष के साथ। बताइए, 21 पीढ़ी के तारण के कारण बन रहे हो आप लोग, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत ही लोगों ने यहाँ सहयोग किया, तब इतना बढ़िया पुनीत कार्य हो रहा है प्यारे, है ना। हमारे नेत्रानंद प्रधान जी ब्रज गए और ब्रज में ऐसा रस, ब्रज रस चढ़ा कि भैया भागवत तो कर कुकुरदा में होना ही है, अच्छे से भिड़े। और कथा सुनने के बाद ऐसी रस की जागृति हुई कि रुक्मणी मंगल में सीधा बुलेट गाड़ी आ गया। हाँ? और ये ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर धन की पवित्रता का भाव रखे हैं ये सब प्यारे। शहद निकालने वालों को भी अपना गुरु माना। अच्छा, एक यहाँ पर और बताऊं, सबसे जिनको भी गुरु माने तो उनके गुण दोष को देख करके गुणों को लिया, और इनके जो दुर्गुण है ना, ऐसा जीवन में नहीं करना है, इस सीख को लिया है। शहद निकालने वालों को गुरु माना, और उनका क्या गुण है, शहद निकालने वाले देखिएगा जब आते हैं वो क्या करते हैं, शहद जो कि अमृत है ना, वो अमृत के जैसे शहद को बेच देते हैं और जाके फिर मदिरालय में मदिरा क्रय करके पान करते हैं। तो उनसे ये सीख ली कि कभी भी जीवन में श्रेष्ठ पदार्थ के विनिमय से किसी भी प्रकार के नुकसानदायी वस्तुओं का क्रय नहीं करना चाहिए। प्यारे, मछली को अपना गुरु माना। मछली से क्या सीख लिए, कभी भी अपनी जिह्वा के आवेश में नहीं आना चाहिए, जिह्वा के वशीभूत अर्थात स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। मछली क्या होता है, जो मछली पकड़ने वाले आते हैं वो कांटे में दाना डालते हैं और कांटा को जल में डालते हैं। मछली उस दाना को पाने के चक्कर में फंस जाती है। तो कभी भी कोई हमें कुछ लोभ दे करके फंसाना चाहे तो मत फंसना।
है ना। और वैसे हमारे छत्तीसगढ़िया लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सारे धर्म परिवर्तन वाला भी दृश्य नजर आता है। कुछ दुष्ट आते हैं और क्या करते हैं, पत्थर की कोई मूर्त पकड़े रहेंगे और बोलेंगे जल लेकर के आओ, और वो पत्थर की मूर्त को डाल देते हैं। देखो तुम जिसको अपना ठाकुर मानते हो ना, जो अपना भगवान मानते हो, वो तो डूब गया, और जो स्वयं डूब गया तुमको क्या उबारेगा। तो लोग कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हैं, और फिर वो अपना क्रॉस निकाल के जल में डालते हैं, देखो हमारा वाला तो तैर रहा है। तो ऐसा अगर कहीं भी आपको कोई मिल जाए ना, तो उसको बोलना बेटा हम ना क्या है अग्नि परीक्षा में विश्वास करते हैं। हाँ, हम अग्नि परीक्षा में विश्वास करने वाले हैं। माता सीता अग्नि परीक्षा दी थी ना, है ना। तो थोड़ा सा अग्नि परीक्षा लिया जाए, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्यारे, किसी भी प्रकार के लोभ लालच में आकर के फंसना नहीं चाहिए। बालकों को अपना गुरु माना। बच्चों का एक गुण क्या रहता है, बच्चे आपस में छोटी छोटी बात में लड़ जाते हैं और फिर जो वैमनस्यता है उसको भूल करके पुनः साथ में खेलते हैं। होता है कि नहीं? बच्चों को अलग रख के देखिएगा तो उनके नजर में आप भी गिर जाओगे, है ना। और एक निवेदन, समाज के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कभी भी अपने बच्चे के मन में ये मत डालिए कि वो गलत है, उसका व्यवहार दुर्व्यवहार है ना। क्योंकि बच्चे ना बहुत उत्साहित होते हैं कि ये दुर्व्यवहार क्या होता है, ये गलत क्या होता है, और वो किस चीज को गलत कहते हैं, उस गलत को खोजते खोजते ऐसी स्थिति आती है कि वो लत में फंस जाते हैं, है ना। तो बच्चों को गुरु माना, कभी भी किसी के साथ वैमनस्यता का भाव नहीं रखना है। और विशेष करके कुकुरदा वासियों, आपके इस दास का मान रखना। जितने लोग यहाँ पर आए हो, आज के बाद से सभी गोपी हो और सभी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से वार्तालाप करना है, एक दूसरे के सुख दुख में सबको साथ देना है। भैया भले ही इस दास को दूसरी बार सेवा में मत बुलाना, लेकिन जब तक आप लोग हो ये भाव को बांध करके रखे रहना, ठीक है? ठीक है कि नहीं? प्यारे, कुंवारी कन्या को गुरु माना। एक कुंवारी कन्या जिसका विवाह तय हो गया था, और प्यारे हमारे सनातन परिवार में क्या होता है, जब वागदान हो जाता है, वागदान अर्थात वचन देने की क्रिया, है ना। वो जाति के हिसाब से, कुलाचार के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। कहीं फलदान कहते हैं, कहीं नेकचार कहते हैं, कहीं तिलक कहते हैं, है ना। बाकी वास्तव में वो क्या है, वागदान। वागदान कर्म होने के पश्चात जो कन्या होती है ना, वो चूड़ी पहनती है। चूड़ी पहनना अनिवार्य हो जाता है, भले एक चूड़ी हाथ में रहे लेकिन अनिवार्य हो जाता है, मतलब बुक हो गए, है ना। तो कुंवारी कन्या चूड़ी पहनी हुई थी और ससुराल के कुछ लोग आए लग्न देने के लिए, लग्न पत्रिका देने के लिए आए। तो उस समय क्या था, चावल निकाल करके खाया जाता था, ढेकी, है ना। तो प्यारे, ये कुंवारी कन्या धान कूट रही थी, तो धान कूट रही थी तो चूड़ी आपस में टकराते थे, है ना, और उससे शोर होती थी। तो कुंवारी कन्या ने क्या विचार किया, दोनों हाथ से एक एक चूड़ी छोड़ करके सब चूड़ी को निकाल दिए। अब आवाज आएगी, अब मान लो एक एक चूड़ी रहने से आवाज आएगी। तो इससे हमें एक सीख मिलती है, जहां पर मान लीजिए दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर ऐसा कुछ युक्ति लगाइए कि उन दोनों में से एक व्यक्ति को वहां से थोड़ा सा खिसका दो,
है ना। पर हम क्या करते हैं, अगर कहीं लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम तो भैया वहां पर न्यायपालिका बन करके चले जाते हैं। कण को और उसमें फिर वो बढ़ जाता है। निवेदन करो आप ये कुंवारी कन्या की सीख लेकर दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करके देखो, है ना। फिर भृंगी कीट को अपना गुरु माना, कोसा उत्पादन केंद्र कोई गए हैं? वहां आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है ना, ये भृंगी जो कीट है ना, ये या जैसे एक और कीड़ा नजर आता है जो घर में मिट्टी का कुछ मिट्टी का नहीं बनाते हैं, घर टाइप का मिट्टी का, क्या बोलते हैं उसको? सुनारी। हाँ, तो वो जो कीड़ा, वो क्या है, बच्चा पैदा नहीं करते वो लोग, वो दूसरे कोई कीड़े को ला करके कैद में रख लेते हैं और कैद में रह करके वो भय से उन्हीं की तरह हो जाता है, उन्हीं का गुण आ जाता है ना। तो कभी भी भय से किसी के कब्जे में इतना मत आओ कि भैया आप अपने आप को स्वाहा कर दो, है ना। अपने आप को स्वाहा कर दो, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। गुरु गोविंद जी जब धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें धमकाया गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सीधे तौर पर मना कर दी। हाँ, और प्यारे, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी अड़ कर रहे, अपना सनातनी होने का दायित्व निभाया, सनातन जागृति के लिए अपने और अपने परिवार को पूरे लगा दिए। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी की भी पूजन होती है। हाँ? प्यारे, इस तरह गुरुदेव कहते हैं कि दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने जीवन में 24 गुरु किए और इन गुरुओं के कारण से मैं सदैव प्रसन्नचित्त रहता हूं, इस प्रकार से बताया। किसको? जब महाराज यदु ने पूछा दत्तात्रेय महाराज से कि आप प्रसन्नचित्त कैसे रहते हैं। प्यारे, आगे मेरे गोविंद के स्वधाम धर्म गमन की कथा आती है। ठाकुर जी जब अपने लीला का संवरण किए, ठाकुर जी ने जब लीला पूर्ण करी तब नारद जी महाराज आकर के स्मरण कराया। धर्मराज भी आए और निवेदन किया कि ठाकुर जी अब आपको अपने धाम जाना चाहिए। हे गोलोक बिहारी, अब आपको गोलोक में जाना चाहिए भूलोक का त्याग करके। तभी प्यारे मेरे ठाकुर जी ने देखा कि कहीं मेरे बाद मेरे ये जो वंशज हैं, ये मेरे नाम का आश्रय लेकर के, मेरे नाम को लेकर के उसका कुछ गलत लाभ ना उठा ले। हाँ,
हमारे भारतवर्ष में एक परिवार ऐसा जो स्वतंत्रता के बाद से अभी तक नाम का लाभ उठा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए ठाकुर जी ने क्या किया, यदुकुल संहार की लीला करी प्यारे। एक बार कुछ यदुवंशी बालक खेल रहे थे, तब खेल खेल में वो पहुंच गए कहां, उपवन में। उपवन में जब जाकर के देखते हैं बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, और ये साधु संत जो थे ये अच्छे मोटे तकड़े हैं, है ना। तो प्यारे ये बालकों ने विचार किया, ये लोग फोकट का ना मालपुआ पा पा करके बड़े हृष्ट पुष्ट बन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में यही भाव रहता है कि ब्राह्मणों को तो ऐसे ही मिल जाता है ना। और हम कितना परेशानी झेलते हैं हम, वो थोड़ी जान रहे हैं, है ना। बताइए, अपने परिवार को त्याग करके सदैव दूर रहना है कि नहीं। हर मौसम में इधर उधर भाग रहे हैं, जहां पर अच्छा लगे तो भी आनंद के साथ स्वीकार करो, अच्छा नहीं लगे तो भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करना पड़ता है ना। होता है ना। और आजकल तो भैया विवाह के समय में बड़ा दुख लगता है। मैं अपनी आप बीती बताऊं आपको, विवाह के लिए जाते हैं, बाराती जाएंगे, बाराती में सब बीच में रुक रुक के पेट्रोल पंप डीजल पंप रुकते रुकते जाते हैं, है ना। बहुत सारे वहां बहुत खर्च करेंगे, जो बाजा वाले रहेंगे उन पे बढ़िया खर्चा करेंगे, लेकिन विवाह की जब बारी आती है तो वहां पे ना तो समय का भी खर्च करना है और ना ही धन की खर्चा, है ना। समय भी विवाह में बैठते ही महाराज थोड़ा जल्दी करना, है ना, कल गुरुवार है, जल्दी करना। और नाचते समय 50,000 थी बजा इंचो महाराज नाची दियो है ना। फिर जब दक्षिणा की बारी आती है, देख लो तो महाराज कहते खर्चा ही ये छे, मोते पचरे करे 50,000 टका बजाई थिलो। असे पहाड़ मंदिर तोराते पेट्रोल टंकी अच्छे से ना मोते पचरे करे खर्चा करथिलो। तो स्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है प्यारे। आज जो मुख्य चीज है उसको लोग भूल जाते हैं। हाँ प्यारे, आज यदुवंशी बालकों के मन में भी यही भाव, और जाकर के ये संतों को चिढ़ाने लगे। कैसे चिढ़ाने लगे? सांब को अम्ब अर्थात कन्या भी कह सकते हैं, है ना, माता स्वरूप, जो जिसका मुखमंडल जो है वो कन्या के नारी के जैसे हो। सांब को साड़ी आदि पहना करके बड़े भाव से सजा दिया गया, और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर संत विश्राम कर रहे हैं। हाँ, जहां पे संत विश्राम कर रहे हैं वहां पर पहुंचे, और जाकर के कहने लगे, लगता है आप लोग बहुत ज्ञानी हो, जरा ये बताना कि हमारी ये जो भाभी है ये गर्भ से हैं और
इनके उदर में, इनके गर्भ में बालक है या बालिका। हाँ, तो प्यारे जितने भी लोग थे ना, जितने भी मतलब वहां पर संत थे, सभी अपने अपने ज्ञान के अनुसार देखने लगे। तब गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव इनके कौन थे? दुर्वासा मुनि, जो साथ में थे। दुर्वासा मुनि की टोली आई थी, चातुर्मास करने के लिए निकले थे। वो पहुंचते पहुंचते द्वारिका में जाकर के विश्राम किए हुए थे। दुर्वासा मुनि को जाकर के पूछा, तो दुर्वासा मुनि ने कहा, अरे दुष्टों, इसके उदर में ना तो बालक है और नहीं बालिका, इसके उदर में तो तुम्हारा काल है, और जिसके माध्यम से तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। अरे ये बालक भयभीत होकर के आकर वसुदेव जी को कहते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। वसुदेव जी ने भीम जी को बुलाया। भीम आकर के वो शंभ के उदर में एक तगाड़ी रखी गई थी लोहे की, उस लोहे की तगाड़ी को रगड़े 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 रगड़े, और वो क्या है, समुद्र में जाकर के एक वन का एक क्या कहा जाए, घास का रूप धारण कर लिया। और इधर एक टुकड़ा जब बचा तो उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिए। वो टुकड़ा एक मछली के उदर में चला गया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने जब मछली को काटा, वो लोहे का टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को मछुआरे ने क्या किया, अपने एक मित्र, एक व्याध मित्र, जारा नाम के व्याध को दिया। जारा ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण में नियोजित किया। प्यारे, एरक नाम की घास, और कालांतर में ऐसी स्थिति आई, ऐसी अवस्था आई, इस घास को पकड़ करके यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते एक दूसरे का नाश करने लगे। और अब मेरे ठाकुर जी यह सब दृश्य देख करके वन में चले। वन में जाकर के ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी एक लता का आश्रय लेकर के बड़े भाव से झूल रहे हैं। और झूलते हुए आज गोविंद बड़े आनंद के साथ मुस्कुराते हुए हैं। तभी व्याध का आगमन होता है प्यारे। और व्याध ने मेरे नारायण, मेरे लीला पुरुषोत्तम, मेरे गोविंद के चरणों को देखा। मेरे गोविंद के चरण आज ऐसे नजर आ रहे हैं मानो एक हिरण का मुखमंडल हो। और व्याध ने उस बाण के प्रयोग से निशाना साधा। इस तरह मेरे ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गोलोक बिहारी गोलोक धाम को जाने लगे। जब रक्त स्राव हुआ और जाकर के व्याध देखता है, जारा देखता है कि ये तो गोविंद हैं, अपने
कर्म पर पछताने लगा। तब मेरे ठाकुर जी कहते हैं, जारा ये तो मेरे प्रारब्ध के फल हैं। मैंने छुप करके तुम पर प्रहार किया था, मैं छुप करके तुम्हारी हत्या करी थी। कब? त्रेता युग में। त्रेता युग में जब मैं राम बन करके आया था, आप बाली बन करके थे। हाँ? और प्यारे, आज मेरे ठाकुर जी ने कहा, हे ब्याद, हे ब्याद, आप मेरी इस काया को अर्जुन को सुपुर्द कर देना, मेरा प्रिय अर्जुन जब आएगा तो। और प्यारे श्री जगन्नाथ कथामृत में जब दर्शन हम करते हैं ना, तो ब्याद ने क्या किया, मेरे गोविंद के काया को लेकर के एक पहाड़ी में छुपा दी। और यही श्री नील माधव रूप में पूजन पाने लगे। और बताओ प्यारे, आज भी हमारे ठाकुर जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो विग्रह की स्थापना होती है, तो ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र जी के हृदय का स्पर्श नवकलेवर जब होता है ना 12वें वर्ष में, तो इसका स्पर्श करा करके ही ठाकुर जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्थात ठाकुर जी आज भी साक्षात शाश्वत हैं। आइए, भाव के दर्शन से पूर्व हमारे मध्य कुछ भक्तों का आगमन हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम मेहर जी सुपुत्र जितेंद्र मेहर जी सपरिवार मंच पर आकर के भागवत श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन्होंने अपना प्रथम वेतन जो है भागवत जी के चरणों में अर्पण किए हैं। इनका प्रथम वेतन 12,000 रुपये भागवत में अर्पण किए हैं। सब एक बार ताली से इनका स्वागत करेंगे। हमारे जितेंद्र मेहर जी के परिवार का इनके ऊपर भागवत भक्ति सदैव बनी रहे। हम यही मंच से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संगीता गुप्ता जी भी मंच पर आसीन हुए हैं। वे भी भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूर्व बीडीसी टीकाराम प्रधान जी, अशोक निषाद जी एवं श्रीमती सरला अग्रवाल जी महापल्ली से ये भी भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। से राधे। और विशेष तौर पे ये जो सामने में आप एलईडी में महाराज जी का प्रवचन देख रहे हैं, इसमें सहयोग किए हैं हमारे कुकुरदा के महाराज सत्यम प्रंदा जी। वो आकर के महाराज जी से एक बार आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। सब लोग तालियों से हमारे महाराज जी का स्वागत करेंगे, सत्यम पंडा जी का।
ये जो एलईडी में आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, इन्हीं पे इन्होंने सहयोग प्रदान किए हैं। एक बार ताली से सबको सत्यम पंडा जी का स्वागत करेंगे। सरला अग्रवाल एवं साथी मंच पर आए हैं, वो भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महापल्ली से पधारे हुए हैं ये सरला अग्रवाल जी अपने सह साथियों के साथ। आज प्यारे बड़ा ही आनंद का विषय श्री जगन्नाथ जी की कथा और जगन्नाथ भक्तों का आगमन। हमारे संगीता भाभी का आपको विशेष बताऊं, संगीता भाभी श्री जगन्नाथ जी के ऐसे भक्त हैं। अब वो नेता के हिसाब से उनको मत देखिए, मैं तो भैया भक्त के हिसाब से देखता हूं कि ये पूरी में ही अपना घर बना करके रखी है। हाँ, और पूरी में कई बार हमारी संगीता भाभी जी के साथ भेंट हुई है, तो ये हमारे लिए भी एक गर्व का विषय कि हमारे यहाँ के स्थानीय कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म क्षेत्र में अपना निवास बना करके रहते हैं, है ना। तो प्यारे, इस तरह ठाकुर जी के यह धाम को त्याग करके गोलोक बिहारी गोलोक में जाना, इस भाव का दर्शन गुरुदेव ने कराया। और चूंकि आप लोगों की उत्कंठा रहती है उड़िया भाव का, तो आइए दर्शन करें। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जशोदा मार कुल झूलना, द्वारकापुर रत्न बीछणा, सबु तुच्छ करे शांति रे श्री हरि, सियाली लतार झुलना रे झूली, प्रशांत बदने विश्राम करन्ति, जगते उड़ाई धर्मर बाना, झूले झूले रे झूलना, नंद तुलना, झूले झूले रे झूलना, नंद तुलना। जशोदा मार कुल झूलना, द्वारकापुर रत्न बीछणा, सबु तुच्छ करे शांति रे श्री हरि, सबु तुच्छ करे शांति रे श्री हरि, सियाली लतार झूलना रे झूले, प्रशांत बदने विश्राम करन्ति, जगते उड़े धर्मर बाना, झूले झूले रे झूलना, नंद
दुलाना झूले झूले रे झूलाना नंद दुलाना। श्री राधे। मन उपावान चला पवन सबु आज गते हरा। झड़ आसीबार पूर्वरो जेमेते शांत होई जाए धरा। सोई छंती बोले प्रभु चिंतामणि सोई छंती बोले प्रभु चिंतामणि। जगत गला की सोई एते नीरवता अगरु के बेता एते नीरवता अगरु के बेता घटित नथिला काहीं सोई छंती अबा माया करुछन्ति। सोई छन्ति अबा माया करुछन्ति। तांक कथा खाले ताको ही जाना झूला झूले रे झूलाना नंद दुलाना झूले झूले रे झूलाना नंद दुलाना झूले झूले रे झूलाना नंद दुलाना झूले झूले रे झूलाना नंद दुलाना। और इस तरह प्यारे मेरे ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करने के पश्चात ठाकुर जी गोलोक बिहारी गोलोक धाम में चले गए। प्यारे वसुदेव भी अत्यंत चिंतित हुए। तभी नारद जी ने उन्हें 9 योगेश्वरों की कथा का दर्शन कराया, जिसको हमने द्वितीय दिवस की कथा में दर्शन करी थी। प्यारे 9 योगेश्वर हरि, कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। और इस कथा को चूंकि हम दर्शन कर चुके थे, गुरुदेव ने दर्शन कराया भक्त के प्रकार। 3 प्रकार के भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और प्रारंभिक भक्त। उत्तम भक्त वही होते हैं जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना का भाव रखते हैं। और इसीलिए हम निवेदन करते हैं क्या, जीव मात्र का हृदय से प्यारे,
जीव मात्र का हृदय से प्यार करते रहो उपकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच सपना करो साकार। अरे आओ प्यारे अब पास हमारे। अरे आओ प्यारे अब पास हमारे। सुनो धर्म की गाथा कर्म ज्ञान सारे। सुनो धर्म की गाथा कर्म ज्ञान सारे। धर्म आचरण करके करो। धर्म आचरण करके करो जीवन का उद्धार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। 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 मध्यम भक्त जो भक्तों में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, हाँ, भक्तों को अपना मित्र मानते हैं। और प्यारे जो प्राकृत या प्रारंभिक भक्त होते हैं वो केवल और केवल ठाकुर जी के विग्रह में ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, है ना, मूर्ति में ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। तो अब आप चूंकि सर्विस सेंटर है और सर्विसिंग अच्छे से हो गया है मेरे हिसाब से, तो है ना, सर्विसिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं, हो गया है ना। तो भैया अब गाड़ी बढ़िया चलाना, है ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि सर्विसिंग हुआ है तो गाड़ी एवरेज अच्छा देगा, है ना, गाड़ी एवरेज अच्छा देगा। अब आइए सूची अध्याय का दर्शन करें। चूंकि झांकी के पश्चात कथा में रस नहीं रहता तो निवेदन करूं आप सब बड़े भाव से सूची अध्याय का दर्शन करिए। जो विगत 6 दिवसों तक कथा सुनने नहीं आए हैं, सूची अध्याय के दर्शन मात्र से उनको भी श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा श्रवण का फल प्राप्त होगा, है ना। ये बच्चों को थोड़ा सा बैठाओ, गौटियन माने देखो टिके। प्यारे बड़े ही सुंदर भाव से मां परम्बा जगदम्बा की अद्भुत हम पे कृपा भई और उनका ज्ञानमयी स्वरूप, वाग्मयी स्वरूप श्री सरस्वती पूजन यज्ञ के पावन अवसर पर हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत ज्ञान गंगा में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो प्रथम दिवस में हमने महात्म्य की कथा का दर्शन किया। कौन सा? महात्म्य की कथा। महात्म्य में 6 अध्याय हैं प्यारे, जिसमें अच्छा एक चीज और बताऊं, महात्म्य जो है, महात्म्य की कथा श्रीमद् भागवत में आपको दर्शन को मूल भागवत में नहीं मिलेगी, ये पद्म पुराण अंतर्गत है ना। तो प्यारे
6 अध्याय हैं महात्म्य में। महात्म्य में हमने देखा किस प्रकार से भक्ति की जागृति हुई, ज्ञान और वैराग्य की जागृति हुई, है ना। नारद जी महाराज ने भक्ति की जागृति के लिए सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत जी कथा सुनी और किस प्रकार से अतृप्त व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है। हमने इसकी कथा सुनी। किसकी? ये कौन है? इसमें कौन बैठा है? धुंधकारी, है ना। धुंधकारी के रूप में आपके इस क्षेत्र में, हमारे कुकुरदा के आसपास जितने भी अतृप्त आत्मा होंगे ना, वो सब आकर के इसमें बैठ करके कथा सुनते हैं और उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको। अशोक कहाँ गया? अभी पिछले पितर पक्ष में हमारी कथा हुई थी विश्रामपुर में। विश्रामपुर वाला पितर पक्ष था। हाँ, पितर पक्ष में। तो पितर पक्ष में विश्रामपुर में एक कथा हुई और ऐसे जो धुंधकारी बनाए हैं ना, तो अब इन्होंने क्या किया, विसर्जन से पहले ये अभी जो हमारे अशोक महाराज, कहाँ है अशोक? इधर। ये महाराज लोग थोड़ा सा उत्कंठा इनकी ऐसी हो गई कि वास्तव में क्या होता है बांस करके ना, तो जो कपड़ा बांधे हैं ना उसको खोल करके देखे। तो इन्होंने, मतलब इसमें यजमान का भी था, यजमान भी थोड़ा सा उस भांति विचार रखने वाले थे। तो जब कपड़ा खोल करके देखे प्यारे, तो वास्तव में मेरे लिए भी अभूतपूर्व था। वो बांस पूरी की पूरी फट गई थी। बांस पुरानी होने पर जैसे उसमें गाड़ी वाड़ी चल जाता है तो कैसे होता है, वैसे फट गई थी, उसके सारे गांठ फट चुके थे। और जब विसर्जन करने के लिए हम लोग नदी में गए, क्या नदी का नाम? विश्रामपुर वाला कुछ नदी है, नदी का नाम भूल रहा हूँ। नदी में हम लोग जब विसर्जन करने गए, तो जहां जिस स्थल पर हमने उसको विसर्जन किया, उतने ही जगह में बारिश हुई। एक अद्वितीय संयोग था मेरे लिए, मेरे जीवन में ऐसा घटना नहीं हुआ था। उतने ही स्थल में बारिश हुई। इधर अब चूंकि पुल के पास हम लोग उसको विसर्जन किए, तो पुल पार करके दूसरे छोर में भी गए, तो वहां पे देखे वहां भी सूखा, और इधर हम लोग जिधर से गए थे उधर भी आए तो भी सूखी थी। तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए क्या है, या तो यहाँ अतृप्त, वास्तव में अतृप्त आत्मा होंगे, तो वो ये उसका एक प्रमाण होता है। और जो परीक्षित बन करके सुनते हैं, उनका भी भाव समर्पण वाला होना चाहिए, है ना। हमारे इस यज्ञ में सारे परीक्षितों का नाम लिखा है। 5 परीक्षित बन करके, वैसे आप पूरे ग्रामवासियों का विशेष सहयोग और माताओं का तो आप लोगों का विशेष और सहयोग मानूंगा मैं, कि आप लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, आपने समय दान दिया, और सबसे महंगी होती है समय, है ना। तो आप सब इसमें बड़े भाव से सम्मिलित हुए। लेकिन इस यज्ञ में जो वैदिक परीक्षित हुए, श्रीमान सुभाष गुप्ता जी, सधर्म पत्नी। अच्छा, एक और स्मरण आया, आज हमारे ग्राम के गौटिया हमारे इस यज्ञ के परीक्षित और प्रिंसिपल साहब
श्रीमान सुभाष गुप्ता जी का जन्म दिवस भी है, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनके लिए तालियों की सेवा करते हुए आशीर्वाद दें। और गुप्ता जी ने हमारे निवेदन को रखते हुए यहां से ये प्रारंभ हो रहा है और इसको आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लड्डू बंटाने का भाव रखा है। इस विषय के लिए एक बार और ताली हो जाए, है ना, क्योंकि हम सनातनी है प्यारे, हम जोड़ने में लगते हैं, काटने वाले नहीं हैं, है ना। आज गुरुजी ने अपने जन्मोत्सव पर लड्डू बंटवाकर इस दास के निवेदन को स्वीकार किया है। और आपसे सबसे निवेदन करूं, ये केक काटने वाला फंक्शन को बंद करके लड्डू बांटने वाला फंक्शन प्रारंभ करिए, है ना। श्रीमान मंगल प्रसाद गुप्ता जी सपत्नी, आप भी परिचित हैं यज्ञ के। श्रीमान कीर्तिवास गुप्ता जी सपत्नी, आप भी यज्ञ के परिचित। श्रीमान नवीन गुप्ता जी, अच्छा ये बढ़िया चीज है, क्योंकि वास्तव में बोलूं तो मेरे को नाम का किसी का पता नहीं है ना। तो हमारे नवीन भैया जी खड़े होकर के अपना परिचय दिए। वैसे आप सब तो पहचानते होंगे, नहीं पहचानते थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना। श्रीमान सालिक राम बेहरा जी, ये सब इस यज्ञ के परीक्षित हुए और आप सब मिलकर के 23 जनवरी को शोभा यात्रा के माध्यम से हमने भागवत जी की स्वागत करी, है ना। और 24 से हमारा यह यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें तन धन और मन भी लगा करके आपने इस यज्ञ को इतना श्रेष्ठ बना दिया कि मेरे ख्याल से पूर्वांचल के लिए तो एक अद्वितीय यज्ञ है ये। अपने लिए तो बजा दो। इतनी अधिक जनमानस। और मैं एक और यहाँ पर बताना चाहूँ, मेरी जो भाव थी, मैं जब यहाँ की कथा का निमंत्रण मेरे पास गया तो मेरी भाव जो थी, क्या होता है ना, उड़िया में बोलते हैं गाँव बोल दिया बेचा ने और चौधरी बेचा लेने कौड़ी नहीं बोल, है ना। तो यहाँ का सामान्य महाराज है करके, क्योंकि मैं आज तक अपने परिचय में वृंदावन वाले नहीं लिखवाया हूँ प्यारे। भले मेरे साथ मेरे पीछे मेरे कुछ शिष्य अपने पीछे वृंदावन वाले लिखा करके मेरे से बड़े ब्रांड बन गए, है ना, लेकिन आज तक मैं नहीं लिखवाया हूँ। तो मेरे मन में ये भाव था कि क्या पता लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लोग आकर के कथा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पर आप लोगों ने यहाँ ये प्रमाण दे दिया कि जहाँ पर भाव अच्छा होता है वहाँ सब अच्छा हो जाता है। तो 24 को हमने बड़े भाव से महात्मा की कथा सुनी। उसके बाद हमने प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय के माध्यम से नारद जी के पूर्व जन्म, भागवत धर्म का निरूपण, वक्ता कथा की स्थिति का निरूपण, सुखदेव जी की कुछ कथा, क्षमा करें, वक्ता कथा का निरूपण एवं परीक्षित जन्म तथा परीक्षित जी के तक्षस दंश तक की कथा, तक्षस दंश के श्राप की कथा, जो श्रृंगी मुनि के आश्रम की कथा थी, उसका हमने बड़े भाव से दर्शन किया। द्वितीय स्कंद जिसमें 10 अध्याय हैं और हमने द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा एवं वक्ता श्रोता के गुण निरूपण का दर्शन किया। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें हमने सृष्टि, सृजन एवं कपिल भगवान के प्राकट्य की कथा का दर्शन किया। चतुर्थ स्कंद जिसमें 31 अध्याय हैं,
जिसमें हमने पहले माता चरित्र के दर्शन करे, माता सती के चरित्र का दर्शन किया, और फिर मेरे ठाकुर जी के परम भक्त ध्रुव जी की कथा, मनुवंश में उत्तानपाद एवं प्रियव्रत की कथा सुनते हुए ध्रुव जी की कथा तक का हमने दर्शन किया। पंचम स्कंद जिसमें 26 अध्याय और 26 अध्यायों में हमने प्रियव्रत चरित्र का दर्शन, ऋषभ भगवान का प्रकट एवं ऋषभ भगवान जी के दिव्य उपदेश एवं 28 प्रकार के नरकों का दर्शन किया। कितना नरक होते हैं? 28 प्रकार का। षष्ठम अध्याय में 19 अध्याय जिसमें हमने अजामिल की कथा का दर्शन किया, दिति अदिति की कथा एवं पुंसवन व्रत का दर्शन किया। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय जिसमें प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार का दर्शन। अष्टम स्कंद जिसमें 24 अध्याय मनवंतरों की कथा एवं मनवंतर में भगवान ने कैसे एक कुंजर अर्थात गज का उद्धार किया, गज पर जो कृपा करी, गज ग्राह प्रसंग को हमने दर्शन किया। 9वें स्कंद में 24 अध्याय जिसमें 12 में सूर्यवंश एवं 12 में चंद्रवंश की कथा, जिसके माध्यम से हमने महाराज अम्बरीश, भगीरथ जी आदि की कथा सुनते हुए मेरे राम जी के कुछ चरित्र को छूते हुए हम राम जी के कुछ चरित्रों का दर्शन करते हुए बड़े आनंद से प्राप्त को पर्याप्त की सीख ली। 10वें स्कंद में हमने प्रवेश किया। 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है जिसमें 90 अध्याय हैं। कितना? 90, और जो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वार्ध में पूर्व के 45 अध्याय में गोपलीला और उत्तरार्ध में द्वारिका लीला का दर्शन हमने किया। आज हम एकादश स्कंद में प्रवेश किए। एकादश स्कंद में 31 अध्याय जिसमें मुक्ति के मार्ग की कथा एवं यदुवंश संहार की कथा का दर्शन किया। और प्यारे 12 स्कंद जिसमें गुरुदेव दर्शन कराते हुए कहते हैं, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्की प्रादुर्भविष्यति। गोविंद के कल्की अवतार का निरूपण 12वें स्कंद में होता है। प्यारे श्री मार्कंडेय जी का महाप्रलय दर्शन करना एवं शौनक आदि ऋषियों के साथ मार्कंडेय जी ने इस पर जो चर्चा करी, इस भाव का दर्शन 12 स्कंद में आता है। इस तरह बड़े भाव से हमने यह साप्ताहिक ज्ञान गंगा में गोते लगाए, है ना। वैसे यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ जो है ये लगभग आपको 15 दिन का लग हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें ज्ञान यज्ञ के पश्चात नाम यज्ञ भी जुड़ा है ना। और ज्ञान यज्ञ में हम पे ऐसी कृपा हुई कि ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती, मां शारदा का हमने दर्शन किया।
और मेरी माँ की कृपा से प्यारे मेरे ठाकुर जी के दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की दर्शन भी हमने करी। और इसलिए आइए माँ शारदा को हम धन्यवाद करते हुए उनका भी ध्यान करें और कहें क्या, जय 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 हे वीणा पाणी, 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 शिव कल्याण मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याण मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, वेदों ने भी महिमा न जाने, महिमा न जाने, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। बोलो शारदा मैया के, माँ वीणा पाणी के। और माँ से प्रार्थना करें, सप्त सूर्यों के साज जगा दो, सप्त सुरों के साथ चरा दो, सप्त सुरों के सप्त सुरों के साज सजा दो, सप्त सुरों के साथ सजा दो, रोम रोम संगीत जगा 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 दो, संगीत जगा दो, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। बोलो वीणा पाणी मैया के, ज्ञान दात्री मैया के। बोलत घुंघरो बाजे पजलियां, बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, पायलियां
बाजे पायलिया बोलत घुंघरू बाजे पायलिया झूम रहे हैं सारी नगरिया झूम रही है सारी नगरिया झूम रहे हैं सारी नगरिया झूम रही है सारी नगरिया सारी नगरिया जय 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 हे वीणा पाणी जय 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 हे वीणा पाणी शिव कल्याणी मातु भवानी शिव कल्याणी मातु भवानी शिव कल्याणी जय हो मातु भवानी शिव कल्याणी मातु भवानी जय 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 हे वीणा पाणी 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 बोले सरस्वती मैया की जय और माँ परम्बा वागवाणी के कृपा से प्यारे बड़े ही भाव से बड़े ही सुंदर भाव से हमारा यह यज्ञ अपनी अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आज कहीं ना कहीं हमारी पूर्वांचल क्षेत्र की हमारी इष्ट देवी माँ माणिकेश्वरी की भी हम पर विशेष कृपा है कि जब मैं जुर्डा से निकल के आ रहा था उसी समय मैया ने एक भाव इस दास को दर्शन कराया और आप सबकी सेवा में इस भाव का भी दर्शन कराने का प्रयास करूं। हे मां हे मां हे जय हो कुर नदी तरे बसिछु मागो तुई मां जगत जननी विपद आपत्ति सहाय मां रघु भक्तर श्री गुहारी करू सुने गो मोर माँ
जय मां माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी गो माणिकेश्वरी, माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी माणिकेश्वरी। 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 तुई माँ भवानी तुई गो शिवानी, तुई माँ भवानी तुई गो शिवानी। आओ तो आओ तुई तो जगत ईश्वरी, माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी माणिकेश्वरी। बोल माणिकेश्वरी मैया की जय हो। घर पीठी तुई बसिछु माँ, धरी खंडा खर पर। विपद आपद सबु नासुछु तुई गो माँ अमर। बागर पीठी तुई बसिछु माँ, धरी खंडा खर पर। विपद आपद सबु नासुछु माँ तुई गो माँ अमर। खाली हाथ किए नहीं जान, खाली हाथ किए नहीं जान। मागो तोर दुआरो फिरी, माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी माणिकेश्वरी। पूर्वांचल इष्ट देवी गो, इष्ट देवी माणिकेश्वरी। आड़े तोरे उड़े ध्वजा सुरेंद्र करे पूजा पूर नदी तरे बसिछु माँ सपन पाइला हिमगिर राजा
चारि आड़े तोरे उड़े ध्वजमा सुरेंद्र करे पूजा कोर नदी तोरे बसी छुमा सपन पायला हिमगिर राजा तोर करुणा थी भगतर जीवन तोर करुणा थी भगत जीवने तोर करुणा थी भगतर जीवन तोर करुणा थी भगत जीवने हेलु छे मागो सुकर लहरी बोल माणिकेश्वरी माता की जय हो। तोर करुणा थी भगतर जीवने हेलु छे मा सुख लहरी माणिकेश्वरी पूर्वांचल इष्ट देवी गो इष्ट देवी माणिकेश्वरी पूर्वांचल इष्ट देवी गो इष्ट देवी माणिकेश्वरी पूर्वांचल इष्ट देवी गो इष्ट देवी माणिकेश्वरी तुई माँ भवानी तुई गो शिवानी 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 आउ तो जगत ईश्वरी माणिकेश्वरी पूर्वांचल इष्ट देवी गो इष्ट देवी 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 माणिकेश्वरी बोल माणिकेश्वरी माता की जय हो। आइए अब सुदामा जी का स्वागत करें। हाँ सुदामा जी के बोलो वृंदावन विहारी तथा नेत्रानंद गुप्ता डिग्री प्रधान शोभनाथ मेहे, इन सभी भक्तविंदों से निवेदन करता हूं कि वो आकर के मंच पे अपना गंतव्य प्रकट करेंगे और विशेष तौर पर कृष्णचंद्र बीसी जी से भी निवेदन कि वो मंच पर आकर के अपने भक्तविंदों का साथ प्रदान करेंगे। इससे पूर्व विगत 23 जनवरी से जो आपके गांव कुकुरदा में हम भागवत कथा के लिए पधारे, तो हमारे जो सदस्य गण हैं उन सभी का सम्मान किए हैं। विगत 7 दिवसों तक हमारे मधुसूदन प्रधान जी के निवास पर गृह में स्थान दिए तथा बड़े आदर भाव के साथ 7 दिवसों तक सेवा किए। उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे सबको। ये चाय पानी जो कुछ भी व्यवस्था जब लगा है, उनके जो बालिकाएं हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं, उनके द्वारा किया गया है। उनके नाम से भी एक बार बहुत ताली बजाएंगे सबको। युवा गणेश समिति के सदस्यों को भी निवेदन है, एक बार मंच पे सामने में आ जाएंगे सबको। युवा गणेशा समिति के जितने भी सदस्य सामने मौजूद हैं, जय गणेशा युवा समिति के सदस्य, उनसे भी निवेदन है एक बार सामने में सबको आ जाएंगे। और विशेष तौर पर हम समस्त ब्राह्मणों के रहने की सुविधा प्रदान किए हैं।
हमारे महाराज श्री सत्यम पंडा जी तथा सब परिवार माताएं उनकी बहुत सेवा की हैं, उनके नाम से भी एक बार जोरदार ताली। महेश गुप्ता जी हम सबके सामने अपना गंतव्य प्रकट करेंगे, तो आइए महेश गुप्ता जी को सुनते हैं। धन्यवाद। श्री 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 परम श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय हमारे श्री 108 श्री महेंद्र महाराज जी एवं अवतार संगे जे आशीष समस्त महाराज माने संगीत कलाकार दादा माने हमें हमार जय गणेशा युवा समिति और हमार ग्रामवासी तुम्हार ऋणी का थिले आज तक जे महाराज जी भागवत कथा थी अमृत वाणी जन वर्षा को की दिन हमार गाँव थी हमार गाँव कुकुरदा ना है कि वृंदावन में लग छे आओ माँ बहनी माने भाई दादा माने बाहरों भी जन आई छन भक्त माने सबको मैं धन्यवाद दऊ छे एतकी बढ़िया बसिकरी सुनी करी महाराज जी जन प्रयास थिला आचरण सफल कर छ आओ ई जन भागवत कथा है पहली बार हमर गाँव थी आयोजन कर तो हमें नो सिखिया कहवार छे हमन किछि चूक हेतिवा किछि भूल हेतिवा किछि कमी हेतिवा तमी हमर जय गणेशा युवा समिति को हमर ग्रामवासी को तुमको सबको मैं क्षमा मांगू छे। आउ गुटे ई मंच नु गुटे प्रश्न कर छे मां बहनी मान ई जन महाराज जी जन कथा सुनो छन बढ़िया लागु छे कि नहीं तो हमें इच्छी लगाई छु आज ई मंच के माध्यम थी हमें हमर ग्रामवासी हमर मां बहनी माने जन जय गणेशा युवा समिति हमर गुरु महाराज जी के प्रार्थना करू छु कि अगला बसंत पंचमी थी हमर गान नाम लिखी दियो पुनः हमें तुम्हार कथा सुनबा चाहू। धन्यवाद। आज हम जब अपने निवास पे बैठे थे तो नित्यानंद प्रधान जी हमारे निवास पे आए और उन्होंने अभी जो भैया जी महेश गुप्ता जी ने कहा इस शब्द को महाराज जी को सुनाए थे, तो हमने अनुरोध किया था कि आप मंच पर इस शब्द को प्रकाशित करें। और विशेष तौर पर हमारे नित्यानंद प्रधान जी नेत्रानंद प्रधान जी ने इस विवाह में इस बार तो बुलेट प्रदान किया है। भगवान उतरे इतने समृद्ध करें, अगर अगले साल बनता है तो 4 पहिए वाला वाहन भी प्रदान कर दें। पितवास गोटिया जी से निवेदन, वो भी मंच पर आकर के अपना गंतव्य प्रकट करेंगे। वक्तव्य जी हमारे, आइए उनको भी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी मुझे इन सब के बीच 2 शब्द कहने का मौका दिए हैं। मैं तो सर्वप्रथम भागवत कथा महाराज धर्मेंद्र जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद का आकांक्षा हूँ। इस वर्ष हमारे ग्राम कुकुरदा में जो भागवत कथा का प्रथम आयोजन हुआ,
मैं तो मानता हूं पूरा 100% सफल। इसमें मुख्य सहयोग महाराज जी का आशीर्वाद है और उनके साथ आई हुई टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन को सफल बनाया है। और हमारे ग्राम कुकुरदा के सभी नागरिक एवं आसपास के गांव से भी आए हुए सभी माताएं बहनें एवं सभी नागरिक इसमें सहयोग किए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस भागवत कथा का रसास्वादन किया आप लोगों ने। आशा करता हूं इनमें जो भी महाराज के द्वारा आशीर्वचन स्वरूप या उनके मुखार बिंद से जो भी अच्छे गुणों का जिन्होंने बखान किया है, मैं ऐसा करता हूँ सभी को आप लोग आत्मसमर्पण करेंगे, उसको अब अपने आप में आत्मसात करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। मैं सभी ग्रामीण जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एकदम शालीनता से इस प्रोग्राम का रसास्वादन किए और अच्छा सफल बनाया इस प्रोग्राम को। मैं अपना बारे को विराम देना चाहता हूं और आगे प्रोग्राम के लिए महाराज बोलो भागवत भगवान की जय। इस ग्राम कुकुरदा में जो यह भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ, इसमें मुख्य यजमान जो बने हमारे सुभाष गोटिया जी से निवेदन करता हूं वो मंच पर आकर के अपना गंतव्य प्रकट करेंगे। जय श्री राम। महाराज श्री के चरणों में सुंदर प्रणाम। आज ये भीड़ देख के मन उत्साहित होता है, लगता है कि सब दिन भागवत चलता रहे। मैं गांव से बाहर रहता हूँ। एक दिन मैं आया था, बिलासपुर में था, तो नेत्रानंद प्रधान जी वृंदावन से वापस आए थे। उस समय की घटना है और गांव में भागवत करवाएंगे ये वाली बात चल रही थी। तो मैं तो वहां कुछ नहीं बोल पाया उनको। मैं गांव से सबसे सलाह में बोला, मैं वापस जाके बिलासपुर से उनको फोन किया कि भागवत होनी ही चाहिए किसी भी स्थिति में। मेरा ये कहना ये था कि मैं लंबे समय तक तमनार में था, तो वहाँ के हरे कृष्ण महाराज जी से जुड़ा था जो वृंदावन में रहते हैं, दीदी प्रज्ञा भारती से जुड़ा था और योगेश महाराज जी से जुड़ा था। तो भागवत के प्रति श्रद्धे थे सभी। तो इसीलिए मैं चाहता था कि हमारे गांव में भागवत हो और भागवत के समय में जहां भी रहूं मुझे पहले से सूचित कर देना। और मैं हमारे गांव का आभारी हूं कि मुझे प्रधानकर्ता के दायित्व दिया गया और मैं जहां तक हो सके मैं सेवा किया भागवत का। एक अपने अंदर की बात कहता हूं, इसमें छत्तीसगढ़ शासन का भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अभी का जो समय है हर किसान के लिए बहुत ही कठिन समय था। अब अपने का बताता हूँ, हमारा 445 क्विंटल धान का टोकन नहीं कट रहा था। मैं जा भी नहीं सकता था कहीं, क्योंकि यहाँ सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक यहीं रहना पड़ता था। तो मैं मन ही में कहा कि ये साल्व कर दीजिए, भगवान की ये दया है कि हमारा टोकन कल कटा। और जहां हम लोग सब भागवत सुन रहे थे तो मेरे बच्चे महेश और अखिलेश वहां मंडी में थे रात तक। और हमारे जो सेवक हैं राजेश, झुमरू, ये सब 10-12 जने सब वही थे।
और मैं उनको बोला कि हमारे यहाँ भागवत चल रहा है तो खाना पीना तो कुछ नहीं बनेगा, आप लोग जो चाहो व्यवस्था कर लेना, मेरे तरफ से कर लेना। तो लोग बोले कि भागवत चल रहा है, कुछ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। ये उनका बात है जो हमेशा पिए रहते हैं। तो ये भागवत का प्रभाव है। और आज ये सब भीड़ देख के मैं चाहता हूं कि हमेशा अगले साल भी हो, और जो दायित्व देंगे गांव वाले मैं शहर स्वीकार करूंगा। और ये धान वाली बात इसीलिए बोल रहा हूं, अब क्या होगा आगे तो नहीं, लेकिन कल मेरा 135 क्विंटल धान बिका है, और मैं इस 135 क्विंटल धान के बोनस की राशि को भागवत में समर्पित कर दिया। तो ये भागवत होता है। और आज के ये स्थिति को देख के लगता है कि हर आदमी भागवत से अपने किसी न किसी तरह से जुड़ता है। मेरे जय गणेशा युवा समिति के सदस्य में देखता हूँ, अपना जो देखा ये रात के 12-1 बजे तक जुड़े रहते हैं, और सुबह 5 बजे से उठ झाड़ू लगाना शुरू कर देते। पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आ जाती है, और ये अपना 24 घंटा समय दिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो जिस तरह से जिससे जो भी बन पाया उसी तरह सहयोग किया। गांव के हर व्यक्ति, हमारे गांव में मांस मदिरा कभी बंद नहीं किए, आज भी बंद नहीं किए हैं। लेकिन मैं गांव में जब घूमा देखा तो कोई आदमी इस भागवत के समय में मांस मदिरा अपने आप छोड़ दिया। ये होता है भागवत का प्रभाव। तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। और भागवत से जो भी आपको सीख मिलती है, अपने अंदर अपने आत्मा की बात सुनिए और इससे जरूर जुड़िए। इससे बहुत लाभ होगा आपको। और विशेष करके माता बहने तो बोल रहे हैं कि घर के तुम्हें जुगी तो हमें जोगी, ये था। और पहली बार था, लंबा अनुभव तो गांव वालों को भी नहीं था, इसलिए। और अगले साल आप लोग खाना बनाने की चिंता नहीं रहेगी। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा 7 दिन भंडारा होगा। आज भी लोग भंडारा के लिए तैयार हैं सब, लेकिन हमारा पहला आयोजन था तो पहले से नहीं हो पाया। अगले साल हर चीज व्यवस्थित होगा और अच्छे से होगा। जो भी कमी रही होगी, हमारे जो बाहर से आए हैं मित्रों को, हमारे पंडितों को कोई परेशानी भी हुई होगी, क्योंकि हमारे गांव का भागवत का पूर्व अनुभव नहीं है, तो गलतियां भी हो सकती है। तो इसको हम आप बताएंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए अच्छे से अच्छा व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक हमारा भागवत चलता रहेगा। जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रिय कुकुरदा, और धन्यवाद मेरे प्यारे युवान भाई। जय गणेशा युवा क्लब। और मैं चाहूंगा युवा भाई आप सब एक बार मंच में आइए। आप सब आइए युवा भाई। और हमारे लिए अच्छा ये होता कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अपने युवा क्लब वाले प्रतिनिधित्व करते हुए कोई एक बार संबोधन करेंगे। बड़े ही गर्व के साथ कहूंगा मैं, हमारे ये युवान भाई वास्तव में वायु के स्वरूप हैं। और आपको ये जो व्यवस्था दिख रही है,
कहीं पर भी कथा होती है या तो खरीद के लाते हैं, मतलब किराए से लाते हैं, सारा चीज किराए का व्यवस्था रहता है। लेकिन ये जितनी सुंदर यहाँ पर स्वरूप बना है ये सब हमारे ये भाइयों का है। इनके लिए विशेष काली की सेवा। और हमारे टेंट वाले भाई कौन है? टेंट किनके हैं? प्रवीण गुप्ता जी, अगर आप भी पास में है तो आप भी आ जाइए एक बार। नवीन जी, अच्छा हमारे यजमान ही हैं नवीन जी, आप भी आ जाइए क्योंकि सामग्री में सहयोग इनका विशेष रहा है। और आपसे आप लोगों का वक्तव्य चाहूंगा क्योंकि आप ही लोग जुड़ा के, क्षमा करें, कुकुरदा के हो जाता है ना, तो आप लोग कुकुरदा के भविष्य हैं। और मैं चाहूं आज जैसे आप संगठित हैं ऐसे ही चिरकाल तक संगठित रहें। एक तरह से मंच से ये संकल्प हो जाए, आप लोग कोई आपके प्रतिनिधित्व करते हुए कोई मंच, महाराज जी। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम कुकुरदा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये भी उस वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ये कार्यक्रम शायद तक नहीं हो पाता। और परम सत्य श्री महेंद्र महाराज जी का भी आगमन हमारे गांव में हुआ और उनका मधुर वाणी से जो भी आशीर्वचन हो रहा है, पूरा गांव हमारा वृंदावन लग रहा है। मैं चाहता हूं और हमारे जगत से युवा समिति की टीम भी चाहती है कि यह भागवत कथा हर साल पुनः आयोजन किया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं चाहूंगा कि श्री महाराज जी का जय गणेश युवा समिति के सदा उनका आशीर्वाद रहेगा। व्यास मंच से आप सबके सामने वचनबद्ध होता हूं, वचन देता हूं कि जब भी आप लोग सेवा के लिए, अच्छा केवल कथा के लिए नहीं ना, ऐसा नहीं कि महाराज जी कथा कर रहे हैं तो आएंगे, ऐसा नहीं। जब भी आप लोगों का आदेश रहेगा तो ग्राम के सदस्य बनकर के सेवा के लिए बिल्कुल आऊंगा। बाकी क्या थोड़ा सा पहले से एडवांस में क्षमा भी मांग लूं, क्या यात्रा हमारी बहुत रहती है तो रमता जोगी बहता पानी, अपने तो ठहराव नहीं रहती है। मैं जब भी जैसे सूचना प्राप्त होगा कि कुकुरदा में कोई कार्यक्रम हो रहा है और अपने निवास में रहूंगा तो उपस्थिति मेरी 100% प्रयास रहेगी। धन्यवाद, आप लोगों का इतना प्रेम मिला और आप लोगों ने तो अपना अपना भाव दर्शन करा दिया इस दास के प्रति। मैं भी आप लोगों के सामने अपनी पूरी जो टीम है, इनके व्यवहार में, वाणी में किसी प्रकार का कोई आप लोग को कहीं चोट पहुंचा हो, कहीं खटास हुई हो, और मैंने भी बीच बीच में आपको बहुत डांटा है, तो मैं जो डांटा हूं उसके लिए मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा। भले ही आप मेरे को किसी भी भाव में रखिए, लेकिन जहां पर मैंने डांटा है उसको अपने जीवन में उतारिएगा। मेरे टीम के द्वारा कहीं पर कोई अपराध हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए व्यास मंच से आप सब से क्षमा याचना और इस दास को अपने मन में ऐसे ही बसाए रखना। लेते हैं विदा हम आप से श्री हरि कथा कह के,
गलती क्षमा करना, जय हो। गलती क्षमा करना। लेते हैं विदा हम आपसे हरि कृपा कह के, गलती क्षमा करना, गलती क्षमा करना। माताओं बहनों को प्रणाम हमारा है। माता और बहनों को प्रणाम हमारा है। सब सुनने वालों को राम राम हमारा है। सब सुनने वालों को राम राम हमारा है। कुछ कहने सुनने में अगर कोई गलती कहीं होगी, मन में ना धरना, गलती क्षमा करना। लेते हैं विदा हम आपसे श्री हरि कथा कह के, गलती क्षमा करना, गलती क्षमा करना। ऐ सुन मेरे ठाकुर एक विनती करूं तुझसे। 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 सदा हंसता खेलता पूरा भरा रहे सदा। सदा हंसता खेलता पूरा भरा रहे परिवार। इतनी कृपा करना, गलती क्षमा करना। लेते हैं विदा हम आपसे श्री हरि कथा कह के, गलती क्षमा करना, गलती क्षमा करना। गलती क्षमा करना,
गलती क्षमा करना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अब आइए झांकी के माध्यम से सुदामा जी के चरित्र का दर्शन करें। सुदामा जी, वैसे पुनः मैं स्पष्ट कराना चाहूं, अभी जो झांकी दर्शन हम करेंगे मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि सुदामा जी सुदामे जी जैसे धनी तो भैया न भूतो न भविष्य। सब बूटे बूटे बढ़िया बढ़िया जगह पे पहुंचे। जब सुदामा जी निकल रहे हैं प्यारे, तो मन में विचार करते हुए निकलते हैं। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे, मेरे ये चावल चार पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा, कि पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। त्रिभुवन के जहाँ संपदा, अन्न धन का भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे, मेरे चावल चार पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा, पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा। सभी से आग्रह है, सुदामा जी सबके पास आएंगे, सभी बैठ जाएं। सभी बैठ करके माताओं से निवेदन, माँ माने टीके बसी जाओ, सुदामा जी संक्रमण के आसबे। क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ, क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ। क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ। क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ। सहना होगा दास को, सहना होगा दास को, किस किस का अपवाद पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा,
रे पगला सोच रहा, रे लाज कमारा सोच रहा। बोलो सुदामा जी महाराज के। क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ, क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे ना, क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे नाथ, क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे ना। सहना होगा दास को, सहना होगा दास को, किस किस का अपराध पगला सोच रहा, ये लाज का मारा सोच रहा, रे पगला सोच रहा, रे लाज कमारा सोच रहा, रे पगला सोच रहा, रे लाज कमारा सोच रहा। और इधर प्यारे मेरे गोविंद सुदामा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरा मित्र आएगा। और मित्र की परीक्षा में जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखे उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखे
उसके हालत पे रोया। यार के आगे अपने शानो शौकत पे रोया। यार के हाँ अपने शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आशो थे भर पाई आशो ते भर पाई बस हर जाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। सुदामा जी को आराम से बैठिए, बैठिए आराम से। सुदामा जी को सब तरफ जाएंगे। सुदामा जी बसी पड़ो। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। 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 उसके लाए चावल के
दाने दाने पे रोया। उसके लाए चावल के दाने दाने पे रोया। उसके लाए चावल के दाने दाने पे रोया। उसके लाए चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस, बनवारी वो रोया बस हर जाने के लिए। और सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाइए। सुदामा आपके पास आएंगे। माताओं से निवेदन, सब कोई यथास्थान स्थान बैठ जाएंगे। अगर कोई नहीं पहुंच पाएगा तो बाद में आकर भी अर्पण कर सकते हैं। सुदामा जी जब बैठ जाएंगे तब आकर के अर्पण कर देंगे। निवेदन सभी बैठ जाएं। और प्यारे इसी को अगर उड़िया भाव में दर्शन करें, प्रयास रहेगा। तोरा मोरा एमिति बंधना, किए बकाटी बकहा, किए बकाटी बकहा। तोरा मोरा एमिति बंधना, किए बकाटी बकहा, किए बकाटी बकहा। तोरा मोरा एमिति बंधना, किए बकाटी बकहा, किए बकाटी बकहा। खुद बजारे एते सरदा सरल बणी रे नहीं, तो सखा पणारे एमिति सुख चांद उआ सरे नहीं। तो खुद बजारे सरदा सरल बणी रे नहीं, तो सखा पणारे एमिति सुख चांद उआ सरे नहीं। केही तो कहाटू आमे, केही तो कहाटू आमे अलगानु अलगानु। तू कांदिले तू कांदिले तू कांदिले तू कांदिले, झरुथिब मो आखिरु लुहा। श्री कृष्ण आखिरे सुदामा लुहा, 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 सुदामा लुहा।
एमिति बंधना तोरा मोरा एमिति बंधना किए बाकाटी बकह किए बाकाटी बकह तो खुद भजारे एते सरदा सरल बणी रे नाही तो सखा पणारे एमिति भाव चांद सरे नाही तो खुद भजारे एमि सरदा सरल बणी रे नाही तो सखा पणारे एते सुख चांद सरे नाही केही तो काटो आमे केही तो काटो आमे अलग नुहा तो कांदिले झरुथिबा श्री कृष्ण के रे सुदामा लुहा श्री कृष्ण की 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 रे सुदामा लुहा। प्यारे मेरे गोविंद के द्वार में आज सुदामा जी का आगमन और चारित्रिक भाव से दर्शन करें। पुनः मैं सूचित करना चाहूं केवल और केवल आपके मनोरंजन के दिए से तो सुदामा जी जब आए तो द्वारपालों ने रोका। द्वारपालों ने कहा अरे अरे, 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 अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो? प्यारे आज सुदामा जी कहने लगे देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, 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 तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
जय हो। न सर पे है पगड़ी पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से कन्हैया को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो बोल श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने हो सुदामा बैठाए, आहा चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो सुदामा जी महाराज के, द्वारिकाधीश भगवान के। और चूंकि सुदामा जी के चरित्र का दर्शन हम कर चुके थे, तो झांकी के माध्यम से सुदामा जी एवं मेरे ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आइए आज के दिव्य आरती में सम्मिलित हों। जब सुदामा जी आए तो ठाकुर जी ने बड़े भाव से उनका स्वागत किया और ठाकुर जी ने गंगा जल को भी तुच्छ माना प्यारे, क्योंकि गंगा जल मेरे ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुई थी, है ना। तो इसलिए मेरे गोविंद ने अपने अश्वन की धार से श्री सुदामा जी महाराज के पद प्रक्षालन करे। आइए हमारे यज्ञ के परीक्षित श्रीमान सुभाष गुप्ता जी, श्रीमान मंगल प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमान कीर्तिवास गुप्ता जी, श्रीमान नवीन गुप्ता जी एवं श्रीमान शालिक राम बेहरा जी, आप सपरिवार आइए। और हमारे युवान भाई जितने हैं महाराज जी, प्रधान जो यजमान है गुप्ता जी, सुभाष जी को देने के बाद बच्चों को एक बार दे देना आरती, उसके बाद आप लोग जाकर के भंडारे की व्यवस्था संभालिए, है ना। हो ओ आ हो आ हो आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, 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 उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरे आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरे आरती, उतारूं मैं भगवन तेरे आरती।